हमने आज 22 है। हमने आज बिल्कुल आईसीटी ख़त्म कर दी है। ठीक है। सारे कंपोनेंट्स, सारे फैक्टर्स आईसीटी की जो बेसिक्स बेसिक सारी चीज़ें हैं वो सब खत्म कर दी हैं। अब बारी है एंट्री मॉडल्स की, स्ट्रेटजीज की, जिन पे आपने ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, जिन पर आपने ट्रेड्स लेनी है। अब उनकी बारी है। सही है। आज हम पढ़ेंगे यूनिकॉर्न मॉडल, आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल। हम पढ़ेंगे आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? जी जी। सही है। हाँ जी, क्लियर है। आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल बहुत ज़्यादा सिंपल मॉडल है। ठीक है, बट हाई प्रोबेबिलिटी मॉडल है। काफ़ी अच्छा मॉडल है बट सिंपल बहुत है। इसके साथ आप एक्स्ट्रा चीज़ें मिलाएं तो हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है ये। मैं पर्सनली इस पे काफ़ी ट्रेड करता हूँ। काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा इस पे ट्रेड करता हूँ। अगर मैंने 100 ट्रेड लिया है, इसमें से 30-35 मेरी इस पर ट्रेड होती हैं, आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल पर। ठीक है। कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। हर चीज़ फेल होती है। ये भी फेल होता है। बट जब फेल होता है, आपको ये पहले ही एक इशारा दे देता है कि मैं फेल होऊंगा। और ये इसकी बहुत कमाल की बात है कि आपको पहले बताता है कि हाँ, मैं आज थोड़ा फेल हो सकता हूँ। और पहले ही आपको ये मॉडल इशारा दे देता है कि आज मैं अच्छा चलूंगा। राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं। आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल हमारा पहला सेटअप इस मेंटरशिप का। उससे पहले मैं बता दूं, सैटरडे को हमारा टेस्ट है। ठीक है। जितनी भी हमने आज वेडनेसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे, हाँ, 2 दिन मिला के हम सारे मॉडल्स और सेटअप्स पढ़ लेंगे। और 25 बनती है मेरे ख्याल सैटरडे। हाँ, 25, 27, 28, हाँ। तो 25 सैटरडे को हमारा टेस्ट है। और हर किसी से मैं 5-5 सवाल पूछूंगा। 10 बच्चे इस क्लास में, 50 सवाल होंगे टेस्ट में। ठीक है। हर किसी से 5 सवाल पूछूंगा। एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। ठीक है। टोटल हर किसी के मार्क्स आएंगे 10। 10 में से मार्क्स आएंगे। अब अगर आप एक क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। दो का सही देते हैं, आपको 4 मिलेंगे। ठीक है। इस टेस्ट की बेस पर मैं जो जो हाईएस्ट 2 स्कोरर होंगे, टॉप 2, उनको मैं फंडेड अकाउंट दूंगा। ठीक है। मैं कोई सारी मेंटरशिप के प्रोग्रेस या फिर एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ एक टेस्ट की बेस पर। ठीक है। ये टेस्ट में बेसिक से एडवांस सारी एचटी की मैं मुश्किल क्वेश्चन पूछूंगा, इजी भी पूछूंगा। जिनका मुझे लगता है जिनको अच्छी आईसीटी आती है उनसे काफ़ी मुश्किल पूछूंगा। और एवरेज क्वेश्चन भी होगा 1-2। तो बस यही है। ठीक है। इस टेस्ट की बेस पर जो टॉप 2 स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं फंडेड अकाउंट दूंगा। ओके। स्टार्ट करते हैं अब यूनिकॉर्न मॉडल। अच्छा, हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है। यहाँ पर मैं इसको सही से पूरा लिख के लिखूं, आपको याद आ जाए। आईसीटी क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक। इसमें हमारे 5 स्टेप होते थे। ठीक है। 5 स्टेप क्या होते थे? पहला स्टेप क्या होता था? सिक्योरिटी। बताओ। लिक्विडिटी स्वीप। सेकंड स्टेप क्या होता था? लास्ट अपोजिट अपोजिट कलर कैंडल। अपोजिट कलर कैंडल। हाँ, फेल ऑर्डर ब्लॉक। लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल को फेल करे। मार्केट थर्ड स्टेप। क्लोज अबव मार्केट क्लोज अबव फेल्ड ऑर्डर ब्रेक। हाँ, वो उसमें इंडस्टमेंट। आ गया ना, सेकंड स्टेप में आ गया। नहीं नहीं, इंड्यूसमेंट से पहले एक और स्टेप था। एमएसएस। मार्केट एमएसएस। एमएसएस। इसमें एक और जब चीज ऑर्डर ऐड कर ब्लॉक लो। फेल हुआ, ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ तो एमएसएस तो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। हाँ, सर डिस्काउंट इन प्रीमियम। आफ्ताब आप सही कह रहे हो। जब ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, आईसीटीएमएस खुद ही हो जाता है। बट जी कुछ जी एक्सेप्शन केस होते हैं जिस पर थोड़ा ऊपर जाके होता है। ठीक है। जी जी। कुछ सर एक्सेप्शंस होती डिस्काउंट हैं। इन प्रीमियम। नहीं नहीं, डिस्काउंटेड प्रीमियम इस पे नहीं है। ब्रेकअप ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सिर्फ
इंड्यूसमेंट लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है? इंड्यूसमेंट। Inducement. इंड्यूसमेंट ठीक है, ये स्टेप है हमारे पास। लिक्विड स्वीप, फेल ऑर्डर ब्लॉक, मास्टर शिफ्ट विद डिस्प्लेसमेंट और एंटी टैप होने से पहले इंड्यूसमेंट हो। दिस इज एसटी क्लासिक ब्रेकअप ब्लॉक। अब मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ये कुछ ऐसा बनेगा। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई ब्रेकअप ब्लॉक, फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर, तो वो हमारे पास ब्रेकअप ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया बस ब्रेकअप ब्लॉक। ये और हमने ये पीछे होगा, पीछे वाली लेग में होगा। हाँ मतलब वही यहाँ पर जो होगा उसको हम ब्रेकअप ब्लॉक जी बोल जी देंगे ना, जी ऐसे। जी। सही है। अच्छा, अब हमने एक और चीज़ पढ़ी हुई है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप की दो टाइप्स होती थी, कौन कौन सी? बीसी एंड सीबी। बीसी एंड सीबी। बीसी की क्या होती थी प्रोनाउंसिएशन? बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। और सीबी की? सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। Efficiency. ठीक है, ये दो चीज़ होगी हमारे पास। एक हमने ब्रेकअप ब्लॉक पढ़ा हुआ है और एक हमने फेयर वैल्यू गैप पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यूनिकॉर्न मॉडल क्या होता है, यूनिकॉर्न मॉडल कैसे बनता है? आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल, इसको देखते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास मार्केट है, इस लोग नीचे आपके पास लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, यहाँ पर लिक्विडिटी थी, यहाँ से मार्केट ऊपर गई और इस जगह कोई लास्ट आपके पास ओपी था या कुछ भी, ऑर्डर ब्लॉक लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल थी। ठीक है, जिसने लिक्विड स्वीप होने से मतलब बुलिश कैंडल थी, एक बेरिश बुलिश ब्रेकअप ब्लॉक एग्जांपल है, तो यहाँ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बुलिश कैंडल होगी। ठीक है, लास्ट हमारे पास ऑपोजिट कलर कैंडल डाउन की लाइट में बुलिश हमारे पास कैंडल थी, मार्केट ने इसको फेल किया और मार्केट सेक्टर शिफ्ट कर दिया विद डिस्प्लेसमेंट। अब जो क्या नाम लेते हैं, यूनिकॉर्न मॉडल है, इसमें एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट कौन सा है? वो ये वाला पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट। जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को फेल करे, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट फेल करे, तब हमारे पास क्या होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। तब मार्केट तेजी के साथ उसको फेल करे, ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता मिनी मिनी जाके कंसोलिडेशन करती हुई जाके फेल कर दे। नो, प्रॉपर मार्केट ने एक डिस्प्लेस किया हो। इसके एक पीछे सिंगल साइकोलॉजी बड़ा आपको कैंडल बताऊंगा होना मैं। चाहिए। एक नहीं, अ, दो तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। बट हाँ मूवमेंट होनी चाहिए मार्केट में। ये आपके पास फेल हो गया, मार्केट फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया, देन मार्केट नीचे आई। मार्केट ने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मार्केट ने इंड्यूसमेंट की हो। एंटी टैप करने से पहले क्या की हो? ये आपके पास इंड्यूसमेंट है। ठीक है, आपकी एंट्री टैप होने से पहले इंड्यूसमेंट नहीं तो एंट्री नहीं, दैट्स इट। कोई मसला नहीं, एंट्री नहीं मिल रही तो इंड्यूसमेंट होगी तो एंट्री नहीं आएंगे। यहाँ पर मार्केट ने इंड्यूसमेंट स्वीप की, आपका जो ब्रेकर ब्लॉक था, मतलब जो आपका ऑर्डर ब्लॉक था, वो बाद में आपका ब्रेकर ब्लॉक बन गया, यहाँ पर था। मार्केट ने इसको टैप किया और ऊपर गई। अब ये तो सिंपल ब्रेकर ब्लॉक है, इसमें यूनिकॉर्न मॉडल कहाँ पर है? अगर जहां पर ब्रेकर ब्लॉक है, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर ब्रेकर ब्लॉक है वहां पर एक फेयर वैली गैप हो, इस जगह एक फेयर वैली गैप हो जो कि ब्रेकर ब्लॉक के साथ ओवरलैप कर रहा हो, दैट्स यूनिकॉर्न मॉडल। सिंपल, ब्रेकर ब्लॉक के साथ जब फेयर वैली गैप ओवरलैप करे, वो हमारे पास यूनिकॉर्न मॉडल है। ठीक है, मैं तीसरी दफा बोल रहा हूँ, जब ब्रेकर ब्लॉक के साथ एक फेयर वैली गैप ओवरलैप करे, जहां पर यहाँ पीछे ब्रेकर ब्लॉक है, इस जगह ब्रेकर ब्लॉक होगा और इस वाली लेग में ये फेयर वैली गैप आ जाए आपके पास, तो वो आपके पास आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल बन जाता है। डजेंट मैटर फेयर वैली गैप कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, फेयर वैली गैप इज फेयर वैली गैप, उसका साइज मैटर नहीं करता कभी भी। ये आपके पास सिंपल एक
आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल है। सर ये बट पूरा ओवरलैप होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक में हाफ ओवरलैप होगा तो भी चलेगा? बताता हूँ मैं, ये देखो, जैसे ये आपके पास एक बुलिश ब्रेकअप ब्लॉक है, ठीक है। अब अगर फेयर वैल्यू गैप ऐसे आ रहा है आपके पास, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आपके पास फेयर वैल्यू गैप ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं, इतना भी ओवरलैप चलेगा, हम यहाँ से एंट्री बना लेंगे, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप के अंदर साथ हमारी एंट्री भी चाहिए, ठीक है। और अगर वो उसको पूरा होल्ड कर रहा है, ऐसे इतना बड़ा वो फेयर वैल्यू गैप है, फिर भी हम उसकी यहाँ से बॉडी से ही एंट्री बनाएंगे, जो हमने ब्रेकअप ब्लॉक में सीखा हुआ है, ठीक है। और ऐसे भी होता है, ऐसे बहुत कम होता है, बट होता है कि उसकी ओपनिंग से ना फेयर वैल्यू गैप हो रहा हो, ऐसे फेयर वैल्यू गैप आ रहा हो, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम फिर भी यहाँ से एंट्री लेंगे, जो हमने सीखा हुआ है ब्रेकअप ब्लॉक की बॉडी से। बट यहाँ से एंट्री लोगे, बट मार्केट प्लेसमेंट यहाँ तक जरूर करेगी, ठीक है। अगर आप स्नाइपर एंट्री लेना चाहते हो, आप यहाँ से एंट्री उठा सकते हो, जहाँ पर एग्जैक्ट ब्रेकअप ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप का एग्जैक्ट ओवरलैप है, ठीक है। बट ड्यू टू स्प्रेड्स, क्योंकि स्प्रेड एक प्रैक्टिकल चीज़ है, उसको भी आपको माइंड में रखना पड़ता है। स्प्रेड की वजह से हम अपनी एंट्री यहाँ लगाते हैं, ठीक है। स्प्रेड की वजह से अपनी एंट्री ऊपर कर लेते हैं, यहाँ नहीं करते। हमेशा अपने ब्रेकअप ब्लॉक के यहाँ पे लेनी है, बट फेयर वैल्यू गैप उस लाइन में होना चाहिए। अच्छा, अब ये यूनिकॉर्न मॉडल है ना, इसमें हम एक और स्टेप ऐड करते हैं, जो कि मस्ट है। वो ना अगर ट्रेड नहीं लेंगे, ये तो है ही ना, इनके बगैर ट्रेड नहीं लेंगे। बल्कि यहाँ मैं एफवीजी ओवरलैप लिखता हूँ। हाँ, ये तो आपके पास बन गया प्रॉपर एक यूनिकॉर्न मॉडल। अब एक और स्टेप है हमारे पास, जो होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ब्रेकअप ब्लॉक में वो मस्ट नहीं था, बट यहाँ पे मस्ट है, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, ठीक है। डिस्काउंट एंड प्रीमियम, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा होगा तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो हमारी ट्रेड नहीं है। समझ आ गई आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल की? जी आगे। ठीक है, काफी सिंपल ही है। अब आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल की स्ट्रेंथ कैसे हमें पता चलेगी? इसमें हमें स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है कि मार्केट आईसीटी ये वाला यूनिकॉर्न मॉडल कितना ज्यादा पावरफुल है? ऑन कर। ऑन कर। जी सर। आप बताओ ब्रेकअप ब्लॉक की स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है हमें? सर उसने लिक्विडिटी कितनी स्वीप की है, जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी स्वीप होगी उतना ज़्यादा वो पावरफुल होगा। बिल्कुल, सेम फॉर यूनिकॉर्न मॉडल। इसकी लिक्विडिटी डिपेंड करती है। अगर इसने एक ओल्ड लो स्वीप किया, वो एक क्लासिक यूनिकॉर्न मॉडल है, अच्छा चलेगा। अगर उसने यहाँ पर इस तरह एक स्विंग लो है, उसके बाद एक ओल्ड लो था, वो भी साथ में स्वीप किया है, ये भी स्वीप किया हुआ है, तो बहुत अच्छा चलेगा। और अगर नीचे मार्केट में यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप है इस जगह, वो और अच्छा चलेगा, ठीक है। जिसमें मतलब आपने इसकी पावर देखने के लिए चीज़ें देखनी होती हैं। तो जी। अब इसमें, हाँ जी नरेश। ये सर, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, जो हमारा मेन लेग है जिसने लिक्विडिटी स्वीप करना स्टार्ट किया, जहां हमने ब्रेकर ब्लॉक लिया, अगर इसके ऊपर में बीच में कहीं फेयर वैल्यू गैप है, वो भी चल जाएगा। ऐसे चलेगा केसेस बट मिले हैं ज्यादा, मुझे। हाँ, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हो, नहीं है सर, ना, यहाँ नहीं, ब्रेकअप यहाँ लोग नहीं। नीचे हो। हमारे पहले हाँ, लेग में जहां से हमारा क्रिएशन चालू हुआ सेटअप का, ये फर्स्ट लेग है जिसने लिक्विडिटी ये स्वीप की। ये वाली। हाँ, हाँ, इसी के बीच में अगर हमको फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, उसके बाद में नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो, इसके साइड में लेफ्ट में। यहाँ पर हाँ, ये केस मुझे मिला है। तो ये उसके तो बाद में नीचे इनवैलिड है दो ना, लिक्विडिटी या वैलिड लिक्विड है ना स्वीप सर? होगी तो, हाँ लिक्विड सर, स्वीप एक और चीज है, स्वीप होगी तो, अगर फेयर वैल्यू गैप भी लिक्विडिटी है, करेक्ट ना सर? हाँ। तो अगर अभी हम ये कैंडल, ये नीचे वाली लिक्विडिटी को लें कि फेयर वैल्यू गैप के पहले वाली को लें? ये जो आप कह रहे हो ना फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी है, वो वाला ब्रेकअप ब्लॉक मैंने आपको ट्रेड करने से बिल्कुल मना किया हुआ है। वो बहुत ओके, ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकअप ब्लॉक होता है, ओके। वो सिर्फ मैंने आपको बताया हुआ है कि वो होता है मार्केट में, ठीक है। सर आई मीन टू से, एक फेयर वैल्यू गैप और नीचे की दो स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप कर दी, तो ये तीन हो गया ये भी। हाँ बिल्कुल, वो भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप स्वीप किया है, उसके बाद ये भी स्वीप किया है,
और ये लो भी स्वीप हाँ किया, हाँ फिर तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। हाँ। बट तो सर अभी अगर इन दिस केस हाँ हम लोग क्या कैंडल जो है कलर कलर वाली, ये फेयर वाली गैप के ऊपर वाली की लें कि स्विंग के पहले वाली की लें? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। फेयर वैल्यू गैप ऊपर वाली लें या स्विंग वाली लें? ये यार, इसमें आप जब मार्केट कंडीशन आएगी ना आपके सामने, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। आपके पास स्क्रीनशॉट पड़ा कोई? क्योंकि मेरे साथ भी केस हुआ हुआ है अक्सर। मैंने एक केस में ऐसे सर ऊपर नेक्स्ट वाली टाइम भी ली नोट हुई करके है, डाल के दूंगा आपको। एक हाँ हाँ हाँ, मैंने एक केस में नीचे वाली भी ली हुई है, एक केस में ऊपर वाली भी ली हुई है। वो मार्केट कंडीशन की वजह से मेरे ख्याल से वो जो ऊपर वाली थी वो टू डे ओपन से ऊपर थी, इसलिए मैंने ली है एक दफा। और मतलब मैं बाकी चीजें भी ऐड करता हूँ ना साथ, जब मैं यूनिकॉर्न मॉडल ट्रेड करता हूँ, वो मैं आपको आगे पढ़ाने लगा हूँ। बट हमने ये पढ़ा है कि जो लिक्विडिटी होगी उससे पहले वाली लेनी है, ठीक है? आप ये वाली लेना, आप नीचे वाली नहीं लोगे, ठीक है? आप ये वाली लेना। ठीक है सर, थैंक यू। हम्म, अच्छा। जो आप कह रहे हो ना यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप, ये अच्छा क्वेश्चन है। आप बाद में कंफ्यूज हो गए मार्केट में। सपोज यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? अब ये भी हाँ सर। लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी, ये भी लिक्विडिटी। हमने पढ़ा हुआ है कि लिक्विडिटी मार्क स्वीप होने से पहले लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, एक यहाँ पर बुलिश कैंडल भी हो सकती है, एक यहाँ बुलिश कैंडल हो सकती है ऐसे, और एक इधर भी हो सकती है, ठीक है? हाँ बट लिक्विड स्वीप मेन यहाँ पर स्टार्ट हुई है। और अगर ये टू डे ओपन से ऊपर नहीं है तो फिर आप ये वाली पकड़ लो, ठीक है? नीचे वाली, बाकी चीजें ऐड करके। या फेयर वैली, ओके। इसमें इसमें एक चीज आ जाएगी, फेयर वैली गैप के साथ ओवरलैप कर रहा है। अगर तो फेयर वैली गैप इधर है, ठीक है, और मार्केट मार्केट यहाँ तक गई हुई है ऊपर, और इससे पहले इंड्यूसमेंट है, ठीक है, तो आप ऑफ कोर्स ये वाली पकड़ोगे। और अगर इससे पहले इंड्यूसमेंट नहीं हुई और फेयर वैली गैप इधर नहीं है, फेयर वैली गैप इधर है, तो आप ऑफ कोर्स ये वाली पकड़ोगे, ठीक है? सात डिफरेंट चीजें मिलाओगे तो आपको समझ आ जाएगी मार्केट में। ओके। अच्छा, इसमें जो यूनिकॉर्न मॉडल है ना, इसमें आपका डिस्काउंट एंड प्रीमियम देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है? डिस्काउंट एंड प्रीमियम देखना जरूरी है। आपकी एंट्री हमेशा डिस्काउंट में होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप प्रीमियम में यूनिकॉर्न मॉडल लगा रहे हो। पहली बात तो वो आपका स्टॉप लॉस करवाएगा, ठीक है? आपको अगली दफा याद रहेगा कि प्रीमियम में नहीं बाय करना। तो मैं इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ, डिस्काउंट एंड प्रीमियम को हमेशा आपने यूनिकॉर्न मॉडल में याद रखना है, ठीक है? अब इसकी स्ट्रेंथ की बात हो रही थी हमारी। जितनी ज्यादा यूनिकॉर्न मॉडल ने लिक्विड स्वीप की होगी, उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है? जितनी कम लिक्विड स्वीप, उतना हल्का यूनिकॉर्न मॉडल। अच्छा, अब इसको आप बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कैसे बना सकते हो? इसको हाई प्रोबेबिलिटी बनाओ आईसीटी के बाकी फैक्टर्स मिलाकर, ठीक है? पहला फैक्टर जो मैंने हर ट्रेड में आपको देखने के लिए बोला है, वो कौन सा है? टुडे टुडे ओपन। ओपन। टुडे ओपन, ठीक है? ये मैंने आपको हर ट्रेड में देखने के लिए बोला हुआ है, तो ये आप हर मॉडल में भी देखोगे, ठीक है? दूसरा मैंने जो आपको बताया हुआ, जब आप मैनुअल ट्रेड कर रहे होते हो, लिमिट नहीं होती है आपकी। इंड्यूसमेंट। नो, वो तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। सेशंस लिक्विडिटी। किल जोन। बिल्कुल, किल जोन, किल जोन, ठीक है? जब आप मैनुअल ट्रेड कर रहे होगे सेटअप्स, क्योंकि मॉडल जो होते हैं वो जो लो टाइम फ्रेम पे होते हैं, मतलब 15 मिनट, 5 मिनट या 30 मिनट, वो मैनुअल ट्रेड होते हैं। जब 1 आवर पे मॉडल आएगा, यहाँ आपको पता है इंड्यूसमेंट, आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हो, उसमें किल जोन की जरूरत नहीं है। बट 90% टाइम वो किल जोन में टैप होती है आपकी एंट्री। मार्केट बहुत एफिशिएंट है। जब आप चीज़ें अप्लाई करोगे ना, आपको देखने में मजा आएगा मार्केट कितनी एफिशिएंट है, आपको कितने स्नाइपर की तरह लेके जाती है आपके साथ अपने। अच्छा, एक और मैंने चीज़ बताई हुई है कि आपने वो देखनी होती है, अगर उस पर किल मैंने जोन बहुत में है, ज़्यादा जिस जिस किल जोन में है उसका ओपन लंदन या न्यूयॉर्क का। हाँ बिल्कुल, वो तो यहाँ पर आ जाएगा ना, ये आ गया बस। इसके बाद प्रीमियम डिस्काउंट। वो हमने यहाँ पर देख लिया। ये आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ऐसा सेटअप मिलता नहीं है। ऐसा सेटअप मिलता है, और ऐसे सेटअप्स पर हम हाई रिस्क करते हैं। मतलब जिसमें टू डे किल जोन ये हो, ये 6 स्टेप लग रहे हो, मार्केट ऐसे बेव किया हो, उस पर हम क्या करते हैं, जहाँ हम 1% रिस्क लेते हैं वहाँ हम 2% रिस्क ले लेते हैं, ठीक है? बिकॉज दे आर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। तो स्टार्टिंग में तो आप 1% ही लोगे, या 1% से 0.5% लोगे, क्योंकि आपको भी जरूरत नहीं है इतनी।
जब आप मार्केट में पैसा बनाने के लिए आओगे ना, तब आप एस के ऊपर 2% दोगे। अभी आप एक्सपीरियंस लेने के आ रहे हो। अब आज के दिन जितना मुझे आता है ना, आपको मैंने उतना डिलीवर कर दिया होगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मार्केट में काम नहीं आती, ठीक है, वो तो एक्स्ट्रा है। जितना जो काम की चीज़ें हैं ना, सुन रहे हो सारे, जो काम की चीज़ें हैं जो मुझे आता है, वो मैंने आपको डिलीवर कर दिया हुआ है। आज मैं और आप एक ही लेवल पर हैं। हम दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज़ का है? एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस। ठीक है, सिर्फ एक्सपीरियंस का डिफरेंस है। अब आपको सिर्फ मार्केट में जाके एक्सपीरियंस लेना है। और एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिस्क कम करना पड़ेगा। जब रिस्क कम करोगे क्या होगा? आपके इमोशंस कम आएंगे। जब इमोशंस कम आएंगे तब आप मार्केट से सीखोगे। ठीक है, जब आप रिस्क ज़्यादा कर लोगे, एक ही डॉट लेके बैठ जाओगे, पर पिप आपको $10 हिला रही है मार्केट, आपको तो टेंशन पड़ जाएगी, यार मेरे पैसे ये वो, ठीक है। अगर आप 0.05 लेते हो, 0.02 लेते हो, 0.01 लेते हो लॉट पर ट्रेड, आपको तो पैसे देखने नहीं, आपको फिर मार्केट देखोगे, अच्छा यार मार्केट ऐसे क्यों कर रही है, मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों नहीं जा रही, नीचे क्यों नहीं आ रही, आप वजह देखोगे। ठीक है। और इमोशंस को कंट्रोल करने का मेन एक ही वजह होती है, आप हमेशा रिस्क कम करो। जितना कम रिस्क करोगे उतने कम इमोशंस आएंगे आप में। अच्छा, लास्ट चीज हम देखते हैं, इस पे मैंने कम फोकस किया हुआ है, बट ये हम देखते हैं क्या हो सकती है, क्या लगता है? हम्म, क्या होगी लास्ट चीज जो हम देखेंगे? मुश्किल है, गैस गैस करने की कोशिश तो करो। आवाज आ रही सर है? सर इसमें ब्रेकर ब्लॉक के आजू बाजू में अगर मिटिगेशन ब्लॉक रहेगा तो? मेरी आवाज आ रही है? आ जी रही है जी, सर। आ रही है, आवाज आ रही है। तो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो दे लो, पहले क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो गया। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। पावर ऑफ 3 को भी कंसिडर करेंगे इसमें कि ये मैनिपुलेशन तो नहीं है? करेंगे, बट वो हमारे नैरेटिव में आ जाएगी, एज अ वो तो नैरेटिव डेली सही। बेसिस में। वो तो ये सारा कुछ करने से पहले करेंगे। हाँ, वो तो सब कुछ करने से पहले करेंगे। यहाँ पर हम हाई टाइम फ्रेम का पीडी अरे देखेंगे। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम का कोई, अगर हम 1 आवर में ट्रेड कर रहे हैं, 4 आवर डेली ऑर्डर फ्लो को, या फिर उनका भी फेयर वैल्यू गैप, या कोई पीडी अरे, सिंपल पीडी अरे हो, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें होंगी, आपके पास एक अच्छा मॉडल आपका तैयार हो जाएगा, तो आपका एक सेटअप तैयार हो जाएगा, ठीक है। हाई जिसका टाइम। बेसिक, सर हायर टाइम फ्रेम पे जो पीटीआर है देखने हैं, वो हमने लिक्विडिटी स्वीप पे देखना है ना, कि वहां से लिक्विडिटी स्वीप हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं नहीं, आप मेरी जी। बात नहीं समझे। देखो यहाँ पर जब आप एंट्री टैप हो रही है ना, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई है टाइम का पीरियड, अगर आप 1 आवर में आके आपके एंट्री टैप हो रही है, सपोज यहाँ पर 4 आवर का इस तरह का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, अच्छी बात नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक भी आपके साथ हेल्प करवाएगा मार्केट के ऊपर कैंसिल लेके जाने में। ये मैं कह रहा हूँ, सही। आपकी सही। एंट्री के टाइम यहाँ पर हाई टाइम का पीडीआर होना चाहिए। सही हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे करेक्ट तो कर लो यार, उल्टा ऑर्डर ब्लॉक बना दिया मैंने। बुलिश की कैंडल में ग्रीन ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से आ गया? ये ऑर्डर ब्लॉक होगा ना आपके पास, इस तरह बुलिश लेग में रेड ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऑपोजिट डाउन क्लोज कैंडल। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। जिसने इसको प्रॉपर अपना सेटअप हमेशा के लिए बनाना है, बना ले। बहुत ज़्यादा अच्छा विन रेट है इसका। सर लेकिन ऐसा मॉडल रोज थोड़ी मिलता हो। बट जब मिलता है तब पैसे भी तो देता है। मिलता है क्यों नहीं मिलता? जब आप 5 पेयर एक दिन में ट्रेड कर रहे हो, 5 में से किसी एक में मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। यानी 5 पैर बोले तो अच्छा करेंसी भी आप काउंट कर रहे हो सर? बिल्कुल, गोल्ड आप सिर्फ गोल्ड को ना दिमाग में रखो, आपने बाकी चीज़ भी ट्रेड करनी है। मैं सिर्फ एक ट्रेड लेता हूँ, इसलिए मुझे गोल्ड ही बहुत है। आप बाकी चीज़ें भी ट्रेड करो, क्योंकि आपको अभी एक्सपीरियंस चाहिए। आपको भी पैसे नहीं, आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। गोल्ड, प्योरो यूएसटी, जीपीवी यूएसटी, ऑड यूएसटी, यूएसटी कैड, और जीपी जीपीवी जेपीवाई, और पेयर्स हैं जो हो हाई वॉल्यूम हाई वॉलेटिलिटी हैं। उनमें से रोजाना किसी एक में तो ये मिलेगा। और मैं कौन सा कह रहा हूँ, आप सिर्फ एक सेटअप रखो भी। आप शुरू में अपने 2-3 सेटअप रखो, आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही उसकी प्रोबेबिलिटी पता चलनी शुरू हो जाएगी। जब आप 50-60 ट्रेड ले लोगे ना पर सेटअप पे,
यार सर हमें माइक तो वैसे बंद करो, इस शोर किसका आ रहा है? नॉर्मल एक सेकंड, पीछे शोर काफी आ रहा है। हाँ पूछो। सर ऐसे नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक या फिर ब्रेकर ब्लॉक हम ऐसे ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ मॉडल्स ही ऐसे ही ट्रेड करेंगे? कर सकते हैं जब आपका नैरेटिव हो, या फिर ये देखो जैसे, यार जब आपके पास एक्सपीरियंस आएगा कि जैसे ट्रेडिंग भी हुआ है ना, तो बड़ा कर लूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका। हाँ जी सर, ले लिया। हाँ रिकॉर्डिंग में आएगा ना। ये देखो, यार मैं अगर 5 मिनट में जाऊँ, आपको 15 मिनट में, ये देखो अभी मार्केट क्रैश किया ना, मार्केट ने 4 आवर का बिल्कुल जो फेयर वैल्यू गैप है उसको फिल किया, ठीक है, और वहां से गिरी है। और ऊपर 15 मिनट का ब्रेकर ब्लॉक था, मार्केट वहां से गिरी है। यहाँ पर अब देखो, मार्केट मैंने कहा था जब वॉल्यूम आता है और न्यूज आती है, ओवरलैप आपके पास जब ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे एंट्री लो, ठीक है, इसकी ओपनिंग पे चलो, आपने मीन थ्रेशोल्ड लिया, उसकी ओपनिंग पे आपने एंट्री ले लिया, सही है। और आप स्टॉप लॉस क्या रखोगे? ऑफ कोर्स ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर रखोगे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका कितना आ रहा है? 20-22 पिप। तो आपका 1/3 क्या बनेगा? 1/3 आपको यहाँ बनेगा, ठीक है। ये भी आपका प्रॉपर ट्रेड बन गई। तो वो ऐसी ट्रेड्स मिलती रहती हैं, स्कैल्प वगैरह आप मार सकते हो, बट ये स्कैल्प नहीं है, आपके पास प्रॉपर 1/3 है। जब आप 60 पिप का स्टॉप लॉस रखते हो, वहाँ 20 पिप का स्टॉप लॉस रख के आप, मतलब आप जब रिस्क मैनेजमेंट करोगे, आप समझ आ जाएगी आप छोटी पिप पे कैसे बड़ी लॉट लोगे। 20 पिप स्टॉप लॉस 60, हाँ प्रॉपर 1/3 है आपके पास, सही है। तो आप ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक जो बाकी उन पे ट्रेड करोगे, बट जो हाई रिस्क आप करोगे ना, वो आप मॉडल्स पे करोगे। इस पे आप हाई रिस्क नहीं करोगे। इस पे आप ले लो कोई 0.2 ले लो, यहाँ पे 0.2 की लॉट ले लो, और आपके पास स्टॉप लॉस बन जाएगा कोई 40 पिप, स्टॉप $40 स्टॉप लॉस है, और $120, हाँ $120 प्रॉफिट है। तो छोटी लॉट्स आप ऐसे सेटअप्स पे ले लो, और बड़ी लॉट्स आप किन पर लो? जो मेन मॉडल्स हैं, जो एंट्री मॉडल्स हैं आपके, ठीक है। अच्छा जी, मैं ट्रेडिंग भी बंद कर दिया है, एक सर सेकंड। सर एक यूनिकॉर्न हाँ, मॉडल का आपको लाइव मार्केट में चार्ट पे दिखा सकते हो क्या, अगर आपके पास पुराना कुछ सेव है तो? सेफ नहीं है, अभी मैं ढूंढ देता हूँ कहाँ पे। सर एक काम करते हैं ना, हाँ, सर सबको ट्रेडिंग पे 10 मिनट का टाइम दो ढूंढने के लिए। नहीं पता नहीं, तो आपको चलेगा होमवर्क, कितना बड़ा है। होमवर्क मिलेगा आपको। हाँ ये देखो, चल बनते हैं यार, तो मिल भी गया है, देखो 1 मिनट लगा है मिलने में। आपको तो नज़र नहीं आ रहा हो ना, मुझे 1 सेकंड में नज़र आ गया। अच्छा, हम्म, सबसे पहले ये यहाँ लिक्विडिटी पर स्वीप हुई है। ये लिक्विडिटी स्वीप है सारी, ठीक है। हम्म, पहला स्टेप लिक्विडिटी स्वीप। हम्म। दूसरा स्टेप लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी है? सर एक मिनट एक ये मिनट आपके एक पास मिनट सर क्या आप हो गया? ये आज का डे का चार्ट है? नहीं आज का नहीं है, ये ट्रेड मैंने उठाई थी, आपको दिखाई थी मैंने। ये है कोई 15 मई का, 10 दिन पहले का चार्ट है, 7 दिन पहले का, ठीक है। 5-6 दिन हाँ पहले ठीक है का। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, ये आपके पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, सही है। इसको मैं कलर कर देता हूँ। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, मार्केट इसको फेल करे, मार्केट ने इसको फेल कर दिया यहाँ पर। और फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या आता है? इंड्यूसमेंट। उससे पहले आपके पास इंड्यूसमेंट होनी चाहिए। तो ये सारी आपके पास इंड्यूसमेंट ही इंड्यूसमेंट है, ठीक है। सब आपके पास इंड्यूसमेंट है। और यहाँ पर एंट्री टैप होने से पहले भी आपके पास ये इंड्यूसमेंट है, ये वाली, ठीक है। ये भी आपके पास क्या है? इंड्यूसमेंट। चारों स्टेप हो गए। पांचवा स्टेप क्या था? जहां पर ब्रेकर ब्लॉक है वहां पर फेयर वैल्यू गैप हो, ये ब्रेकर ब्लॉक आपके पास, ये आपके पास आ गया फेयर वैल्यू गैप, राइट। बराबर। फेयर वैल्यू गैप आपका यूनिकॉर्न मॉडल बन गया, प्रॉपर यूनिकॉर्न मॉडल है। सिक्स स्टेप क्या था? हम्म, यहाँ पर प्रीमियम डिस्काउंट लगाओगे आप, ये आपका डिस्काउंट में होना चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका ये डिस्काउंट में, सारा ब्रेकर ब्लॉक डिस्काउंट में, ठीक है। और आपकी एंट्री भी देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक चीज। मार्केट एफिशिएंट है, मार्केट ने जाना था डिस्काउंट से, ये ठीक है।
बेश आपकी एंट्री कहाँ बन रही है? आपकी एंट्री इस जगह बन रही है, यहाँ पर आपकी एंट्री बन रही है, बट वो प्रीमियम में है, ठीक है। आप यहाँ डिस्काउंट से भी एंट्री ले सकते हो। फेयर वैल्यू का थोड़ा नीचे करके आप यहाँ से इस जगह से एंट्री बना सकते हो अपनी, इस जगह से बिल्कुल डिस्काउंट से। बट मैं होता यहाँ पर, मैं यहाँ से लेता एंट्री, क्यों? क्योंकि मैं बस यूनिकॉर्न मॉडल लगा रहा हूँ, ठीक है। बट यूनिकॉर्न मॉडल हमने क्या पढ़ा है कि आपने हमेशा डिस्काउंट में प्रीमियम को नज़र में रखना है, और मार्केट में डिस्काउंट से जाना है, बिकॉज मार्केट इज एफिशिएंट, मार्केट डिस्काउंट से ऊपर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आएगा, ये आपके पास हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला हिडन ऑर्डर ब्लॉक आपके पास आ गया वॉल्यूम के अंदर, ओवरलैप कैंडल्स, ये आपके पास एक सेफ स्टॉप लॉस आ गया इसके नीचे, ठीक है। तो सेफ स्टॉप लॉस इसके बाद सीखते हैं कैसे लगाना है। अब आगे हमने क्या चीज़ पढ़ी थी? आगे हमने क्या चीज़ पढ़ी थी बताओ? कौन सा टुडे हाई स्ट्रैटेजी ओपन टाइम लगना है फ्रेम, इसमें? हाई टुडे टाइम ओपन है फ्रेम। के ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई टाइम फ्रेम। हाँ वो तो लास्ट चीज़ पढ़ी थी, उससे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी है अभी। सर टुडे ओपन है। टुडे ओपन। हाँ ट्रू डे ओपन, इसको मॉडल में बोल। अच्छा टू डे ओपन किधर है? टू डे ओपन, टू डे ओपन, टू डे ओपन, ये है आपके पास टू डे ओपन। हम बाइंग कर रहे हैं टू डे ओपन से, कहाँ पे करेंगे? ऊपर। नीचे, भाई क्या हो गया है? टू डे ओपन से नीचे बाइंग करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी? हमारी किल एंट्री जोन। किल जोन में होनी, फुल जोन। किल जोन में एंट्री होनी चाहिए। तो ये आपकी एंट्री एग्जैक्ट कहाँ टैप हो रही है आप देख सकते हो, नीचे टाइम 9:15, 9:15 मतलब किल जोन, न्यूयॉर्क किल जोन, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद हाई टाइम फ्रेंड का पीडी रे भी देखते हैं, बट हम पहले अपना 1:3 निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। है यू गो 1:3 आपका, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉपर एक यूनिकॉर्न मॉडल है, जो कि आपको 225 पिप दे गया। मतलब आप जस्ट 0.1 भी लो ना इस पे, तो आपको $225 मिलेंगे। ये प्रॉपर आपके पास सारी सारी चीज़ें लगी है ना। आपको हर टाइम फ्रेम पीडीए दे रहेगा। 1 आवर में जाते हैं, कहाँ रह गया ये? हमारी एंट्री की थी 15 मिनट में थी, तो 1 आवर में वो ब्रेकर ब्लॉक है। और ऑर्डर फ्लो इन अब यहाँ पे हाई टाइम पीडीए दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर क्या है? ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है? ऑर्डर ब्लॉक, जी। हाँ जी। ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है ना? बुलिश लेग में डाउन क्लोज कैंडल, तो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसमें एक मजे की चीज क्या है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर? ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? ये ऑर्डर फ्लो इन ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक इज अ वेरी 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 हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। ये चीज आपने याद रखनी है। अगर आप अकेला इसको भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दो ना, ट्रस्ट में आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अगर आप सिर्फ, यार आप कोई भी चीज़ प्रॉफिटेबल बन सकते हो, बस आप कंसिस्टेंट रहना और डिसिप्लिन रहना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। ये यूनिकॉर्न मॉडल वगैरह बस हाई प्रोबेबिलिटी के लिए बता रहा हूँ आपको, हाई विन रेट के लिए। बाकी आप सिर्फ वो हिडन ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड कर लोगे, उससे भी आप अच्छे निकाल सकते हो। सिर्फ आप इससे ट्रेड कर लोगे, ऑर्डर फ्लो इन ऑर्डर ब्लॉक, इसमें भी आप अच्छा निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास एक यूनिकॉर्न मॉडल है। अब इसमें कोई क्वेश्चन आपका? हम्म। तो थोड़ा सर टाइम प्रीमियम में देखो। हमको उसको देखना ही नहीं है, ओनली इन क्या? डिस्काउंट। हाँ ये जो हमारा ऑनलाइन यूनिकॉर्न डिस्काउंट, मॉडल है, ओनली इन डिस्काउंट। बिल्कुल ऑनलाइन डिस्काउंट। नहीं, अगर हमारे पास डाउन की एंट्री ले रहे हैं, हम बेरिश ले रहे हैं, तो फिर हम प्रीमियम में एंट्री लेंगे। तो बिल्कुल ना, ये हमारे पास बुलिश है तो हम ऑनलाइन डिस्काउंट देखेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन ये कर रहे थे कि सिर्फ डिस्काउंट ही देखना है। अरे नहीं नहीं, ये तो बुलिश एंट्री है ना, इसलिए डिस्काउंट देखना है। ओके सर, मीन्स जी। प्रीमियम में भी यही चीज हम अप्लाई करके ऊपर से एंट्री ले सकते हैं। बिल्कुल, प्रीमियम ओके बस सर। थोड़ा ऑपोजिट करना है इसको और वो प्रीमियम बन जाएगा। सर एक सेल की ट्रेड में यूनिकॉर्न मॉडल दिखा सकता है। ढूंढना पड़ेगा, एक सेकंड में देख लेता हूँ। यूनिवर्सिटी में काफ़ी बनते हैं, यूनिवर्सिटी में चलते हैं। ये लो भाई, सामने पड़ा हुआ है आपका यूनिकॉर्न मॉडल।
किधर गया? अभी तो इधर था, ये है। अच्छा जी, रिप्ले की जरूरत नहीं है, अब बड़े हो गए हो आप लोग, ऐसे समझा देता हूँ। हाँ पहला स्टेप, लिक्विडिटी स्वीप आए। अच्छा, पहला स्टेप लिक्विडिटी स्वीप, दूसरा स्टेप, एक सेकंड, लिक्विडिटी ये स्वीप हुई है, इतना जूम इन किया हुआ मैंने। पहला स्टेप लिक्विडिटी स्वीप, दूसरा स्टेप क्या? बैंक की लिक्विडिटी स्वीप देखिए। लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, ये है लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल आपके पास, राइट। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए। जहां पर विद आपके पास मार्केट डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रक्चर शिफ्ट है, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो तेजी के साथ मूव आया वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। चार चीजें होगी। देन आपके पास इंड्यूसमेंट होनी चाहिए। ये आपकी एंट्री टैप होने से पहले प्रॉपर इंड्यूसमेंट है, राइट। इंड्यूसमेंट ये है, इंड्यूसमेंट, लिक्विड स्वीप, लास्ट ऑपोजिट कैंडल, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट विद डिस्प्लेसमेंट। और जहां पर आपका ये ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है वहां पर एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। इसको मैं माइनस का ब्रेकर ब्लॉक बोल देता हूँ, और ये उसके पूरा ओवरलैप कर रहा है एज अ फेयर वैल्यू गैप, राइट। फेयर वैल्यू गैप के साथ वो ओवरलैप कर रहा है। मार्केट में आपकी एंट्री इस जगह टैप हुई, इस जगह आपकी एंट्री टैप हुई, और आपका स्टॉप लॉस अगेन किधर होगा? ये सर आपके आपने पास फेयर हिडन। वैल्यू गैप किधर मार्क किया? वो बस ब्रेकर ब्लॉक के साथ किया ना, फेयर वैल्यू गैप तो ये बनता है सही में। अच्छा वो हाँ। ब्रेकर ब्लॉक के साथ जो ओवरलैप हो रहा है उसको किया था। अच्छा, ये आपके पास आ गया हिडन ऑर्डर ब्लॉक। इसको आप एज अ स्टॉप लॉस लोगे, ठीक है, एक सेफ स्टॉप लॉस। और मार्केट इसको क्रॉस करती है, फिर मार्केट ऊपर ही जाती है। आपके पास सेफ स्टॉप लॉस आ गया। यहाँ पर आपकी एंट्री टैप हुई, और यहाँ पे 1/3 आपका निकल आएगा। दिस इज 1/3, राइट। उसके बाद है एक और यूनिकॉर्न मॉडल सेल साइड का। अब इसमें एक्स्ट्रा चीजें लगाते हैं। एक्स्ट्रा चीजें क्या क्या पढ़ी हुई है हमने? पहला टू हमने डे पढ़ा ओपन। हुआ है टू डे ओपन, किधर है? ये है टू डे ओपन। इससे मार्केट ऊपर नहीं चाहिए, ऊपर ही है, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। और दूसरी हमारी किल जोन होनी चाहिए एंट्री। यहाँ पर किल जोन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है इस वाली में, ठीक है, फिर भी हमारी एंट्री किल जोन में ही है। अगर आप इसको एक एज अ किल जोन मानो तो वो भी हमारी एंट्री को टैप कर रहा है। कौन टैप कर रहा है? किल जोन टैप कर रहा है। और बस ये है, हाई किल जोन में एंट्री है। पीडीआर है। हाई और टाइम से हाई पीडीआर है। हाई टाइम टाइम फ्रेम पीडीआर है। हाई टाइम फ्रेम पीडीआर है, ये हम 1 आवर में आ गया। यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम पीडीआर है, क्या है बताओ आप? दो है यहाँ पे, बंदे की गल सुनी। यहाँ पे दो हाई टाइम फ्रेम पीडीआर हैं। बताओ। एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे एंट्री ले रहे हैं बिल्कुल इससे पहले। ये नहीं नहीं, राइट साइड, ये जहाँ पे एंट्री बन रही है उससे पहले ये। ये जी जी। ये कैसे ऑर्डर ब्लॉक है? ये ऊपर से लिक्विडिटी इसने ली है, नीचे इंड्यूसमेंट की है। बट ये स्ट्रक्चर ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट। तब होता ना जब ये मार्केट में यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग करता, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाती इसमें, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक होता। अभी ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। बाई साइड लिक्विडिटी जिसको टच कर रही है ना लाइन, ये ऑर्डर ब्लॉक हम्म, हमारे पास यहाँ पर ये जो ब्लैक कैंडल है ना, इससे नीचे लेफ्ट गलत। साइड पे, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड। नहीं नहीं नहीं, ए सॉरी 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 सॉरी, ये तो स्विप हो चुकी है। बिल्कुल। यहाँ पर दो पीडीआर है यार, जो भी एफ ई लाइव जी है, बर्ड है एफ वही। ई जी है, एफ ई जी है नहीं नहीं ऊपर तो। नहीं, यहाँ पर 1 आवर का ब्रेकर ब्लॉक है, सिंपल, हम पढ़ रहे हाँ हैं। हाँ, ये और तो दूसरा, क्लियर है। ओके, ये तो ऑब्वियस है, जो मेन पीडीआर है ना हमारे पास यहाँ पर, वो हमारे पास बीपीआर है, जिसने लिक्विड स्वीप किया है। नजर जी आ रहा है बिल्कुल बीपीआर? बीपीआर। बीपीआर जिसने लिक्विड स्वीप किया है, ठीक लेकिन है, वो भी बीपीआर हमारे ऊपर पास। है। यार बीपीआर तो ऐसे ही होता है ना, अगर आपने सेल साइड का बीपीआर लेना है,
ये सर आपके पास बीपीआर है, ये फेयर वैली गैप, आपके पास बीपीआर ही है, ये वाला फेयर वैली गैप। आपको मैंने बीपीआर में समझाया था, आपने शायद क्लास मिस किया बीपीआर की। नहीं नहीं। ये अगर बीपीआर है, यहाँ पर बीपीआर बना है, ठीक है। जी तो अगर हमारे पास बीपीआर से पहले यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक है तो हम उससे एंट्री लेंगे, हम बीपीआर जाने का वेट नहीं करेंगे। आप दोबारा बिल्कुल क्लास रिकॉर्ड सुन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे याद है। हाँ, हम यहाँ से एंट्री लेंगे, तो आप यहाँ पर देखो बीपीआर, उसके नीचे क्लोजिंग, हम उसके ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री ले रहे हैं, तो वो बीपीआर ने लिक्विड स्वीप किया है। और वो भी एज अ, इसका जो फेयर वैली गैप होगा वो भी ऐसा हमारे पास उसके अंदर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। जी बीपीआर विद लिक्विड स्वीप इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। लुक, ये भी बीपीआर है बट इसने कुछ खास लिक्विड स्वीप नहीं की, इसने ओल्ड हाई स्वीप किया है, तो ये बीपीआर हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन सर बीपीआर ऊपर होता है ना, नीचे की तरफ होता है? क्या हो गया, बीपीआर सेल साइड के ऊपर ही साइड होगा ना, ये है वैसे नहीं बोल रहा मार्केट। मैं। बीपीआर मतलब जैसे अपन एफएजी लेते हैं वैसे वो बीपीआर है ना? अच्छा बीपीआर को ये पहले मीट तो करना चाहिए ना। हाँ ये कह रहे हो, हाँ। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब बीपीआर से पहले ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है हम उसको भूल जाते हैं ऊपर वाले को। जब यहाँ ब्रेकर ब्लॉक नहीं बना तब हम उस पर एंट्री लेते हैं, जब ब्रेकर ब्लॉक होता है तो हम ब्रेकर ब्लॉक से लेते हैं उसको, तो हम देखते भी नहीं, उसका हम स्टॉप लॉस रख लेते हैं। ये आप चीज भूल गए हो। जी आपने बिल्कुल बताया। लेकिन परसों कैसा हुआ था? नीचे ब्रेकर ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक था और ऊपर बीपीआर था। लेकिन वो ब्रेकर ब्लॉक को तोड़ के बीपीआर को टच करके गया नीचे। उसमें गोल्ड में, हाँ। गोल्ड में हाँ 15 लेकिन मिनट में। गया ना। हाँ तो करेक्ट परसों करेक्ट सर। आपने वो एग्जांपल दिया था। एक सेकंड, मैं अभी गोल्ड ही खोल लेता हूँ। 15 मिनट कहाँ पर है, एक सेकंड। वो शायद फेक आउट में गिनती होगा, आई डोंट नो। यार बीटीसी खोल के बैठा होगा, ये है। यहाँ पर कहाँ पर है, ये ऊपर वाला हाई वाला ही, लेफ्ट ये साइड का। वाला, नहीं नहीं, लेफ्ट साइड का हाई वाला, टॉप वाला। ये वाला। हाँ। तो यहाँ मुझे बताओ ब्रेकर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग कहाँ हुई है, ब्रेकर ब्लॉक ये है ना, इसके नीचे क्लोजिंग कहाँ हुई है। और शायद वो कितनी मिनट में था? 15 मिनट था, मुझे भी याद है, इतना नहीं मैं भुलक्कड़। 15 मिनट था। और मैंने कहा था ये इंड्यूसमेंट है, इससे पहले मार्केट यहाँ पर आ गई तो आपकी एंट्री इस जगह बनती है, इस बीपीआर में आपकी एंट्री बनती है। और यहाँ आपका ऊपर स्टॉप लॉस बनता है इस जगह। मैंने यहाँ हाँ। ब्रेकर ब्लॉक क्यों नहीं बोला, क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग नहीं थी हुई। ये ब्रेकर ब्लॉक है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं थी हुई। जब इसके नीचे क्लोजिंग होती है आपको मैं ब्रेकर ब्लॉक ट्रेड करने को कहता, बीपीआर नहीं। अच्छा। यही तो आपको चीज समझा रहा हूँ, जब ब्रेकर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग हो जाएगी आप ब्रेकर ब्लॉक को चुनोगे। जब ब्रेकर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई तो आप उतनी देर तक बीपीआर को ही आप एज अ ट्रेड ट्रेड में आप ट्रेड लोगे, ठीक है। बाद में जब ब्रेकर ब्लॉक के नीचे एंट्री आई तो ब्रेकर ब्लॉक पे मार्केट सेल हुई, देख रहे हो आप, ब्रेकर ब्लॉक पे भी मार्केट सेल हुई। जब तक नीचे एमएसएस नहीं हुआ तो तब तक तो ये ब्रेक ब्लॉक है ही नहीं ना, इस पे कंडीशंस ही नहीं लगती। हाँ एग्जैक्टली exactly, तब तक तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये मार्केट ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। जब इसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग होगी, ऊपर बीपीआर है, बीपीआर का ब्रेकर ब्लॉक है जो कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है, तब आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, ये वाली, ये आपकी एंट्री अगर आपने ब्रेकर ब्लॉक पे लेनी थी ये आपकी ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री है। और अगर आपने बीपीआर पे लेनी थी तो यहाँ पर इस जगह आपकी ये इंड्यूसमेंट के ऊपर इंड्यूसमेंट स्वीप होती है आपकी, इसकी एंट्री है बीपीआर। समझ आया कि और क्लियर कर दूं। बताओ। ठीक है, मुझे तो क्लियर है, बाकी लोगों से पूछना। यार जिसने क्वेश्चन पूछा उससे पूछ रहा हूँ ना, किसने पूछा। हाँ हाँ, समझ आया समझ आया। हाँ, जो जब तक ब्रेकअप ब्लॉक नीचे क्लोजिंग नहीं होगी तब तक हम बीपीआर को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पीओआई। जब ब्रेकअप ब्लॉक नीचे क्लोजिंग होगी तब हम ब्रेकअप ब्लॉक को पकड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री दोनों ने दी है और मूव भी दोनों ने दी है। सर जी। और किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? क्या। तो सर मैं पूछता मुझे ना ऑर्डर ब्लॉक में ना कैंडल ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ऑर्डर ब्लॉक अच्छा वाली कैंडल। उसमें जब मैंने अच्छा। रिकॉर्डिंग में भी देखा था आपने ना सीधा ही वो डिस्काउंट प्रीमियम लगाया था ऐसे ना, कभी कभी कैंडल ढूंढ में नहीं आती जब ज्यादा ज्यादा होती है कैंडल उसमें, ऑपोजिट कलर की। हम्म।
ऐसे जिसमें सही। ब्रेकर ब्लॉक में जब लिक्विडिटी स्वीप करते हैं उसमें लास्ट अपोजिट कलर ठीक कैंडल है, होती है, ऐसे हाँ मैं ऑर्डर समझ गया हूँ, समझ गया हूँ। मैं भी, क्लास खत्म होती है ना यूनिकॉर्न मॉडल, फिर क्वेश्चन दोबारा पूछना, मैं समझा दूंगा। जी यार हमने यूनिकॉर्न मॉडल किधर लिखा था, ये। ठीक है, इस वाले में कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, अच्छा जी। दो मिनट। अच्छा ये ढूंढते हैं यूनिकॉर्न मॉडल। हेलो। ये देखो, देखते मिल जाता है यार, इतने ज्यादा बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग मुझे बताओ यूनिकॉर्न मॉडल किधर है, मुझे तो देखते नजर आ गया, अब आप बताओ किधर है। ये सर सामने ये पड़ा हुआ है। मैंने आपको सेंड किया था ये। अच्छा, फिर आप चुप रहो, और क्या बताया। बताओ यार, मेरी यूनिकॉर्न मॉडल यही किधर जो बनता है। लास्ट लास्ट स्विंग डाउन बना हुआ है यही पे यूनिकॉर्न मॉडल, इसको लेंगे। ये, जी अच्छा, इसको पकड़ेंगे। जी मेन लिक्विडिटी कहाँ स्वीप हुई है, मेन ये तो एक स्विंग लो की लिक्विडिटी है ना, जो अच्छी जी, लिक्विडिटी है। ये है। और फिर वो जो नीचे डाउन कैंडल बन रही है जो सबसे आखिर, ब्लैक। ये नहीं नहीं, नीचे नीचे, ये वाली जो है। वैसी देखो, ये भी एक स्विंग लो है, जी, जस्ट स्विंग लो, और ये भी एक जस्ट स्विंग लो है, यस, और ये भी एक स्विंग लो है, ठीक है। ये मेन मेन लिक्विडिटी किधर स्वीप हुई है, ये जस्ट स्विंग लो है। स्विंग लो से बड़ी लिक्विडिटी कौन सी यहाँ नजर आ रही है आपको? यहाँ पर इक्वल लॉस की लिक्विडिटी है, रिलेटिव इक्वल लॉस, ठीक है। ये एक सेकंड, दो ये लॉस है, रिलेटिव इक्वल लॉस, और एक पीछे लो है, ठीक है। इनकी लिक्विडिटी ज्यादा है, लिक्विडिटी के आपको लेवल्स याद करने पड़ेंगे, सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हाई लॉस की, ओल्ड हाई लॉस की, फिर चार्ट पैटर्न्स की, फिर ये हाई लो, ये रिलेटिव इक्वल इक्वल हाइज इक्वल लॉस की, फिर जाकर स्विंग लॉस की सबसे कम लिक्विडिटी है, और सबसे पहले लिक्विडिटी यहाँ स्वीप हुई है, ठीक है। सही। जो पहले लिक्विडिटी स्वीप हुई है उससे पहले कैंडल देखेंगे, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, ये आपके पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है, राइट। अब राइट। पहला स्टेप हो गया लिक्विडिटी शिफ्ट, सेकंड स्टेप लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, थर्ड स्टेप आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस जगह होगा, ठीक है। आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, और मार्केट फोर्थ स्टेप विद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के साथ हुआ है, और उससे पहले इंड्यूसमेंट होनी चाहिए। अब जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, अब आप ये गौर करो, मार्केट अगेन शिफ्ट करते ही ब्रेकर की बॉडी में आ गई, आपकी एंट्री बनती है। नहीं, बताओ, यूनिकॉर्न मॉडल की तो नहीं, नहीं यूनिकॉर्न मॉडल के हिसाब से नहीं बनेगी क्योंकि इंड्यूसमेंट नहीं हुई अभी। ब्रेकर ब्लॉक के हिसाब से भी नहीं बनेगी, ब्रेकर ब्लॉक भी ज्यादा किसी हिसाब, इंड्यूसमेंट चाहिए मुझे। जी जी, किसी हिसाब से भी इंडस्ट्री नहीं। नहीं हुई। हाँ, क्योंकि इंड्यूसमेंट नहीं है, मार्केट ने डायरेक्ट आते ही उसमें टैप कर दिया, हमें इंड्यूसमेंट चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मार्केट फिर अगेन ऊपर गई, मार्केट को कंसोलिडेट किया, और ये इंड्यूसमेंट हमारे लिए छोड़ दी,
ठीक है, एंट्री टैप होने से पहले। जब इंड्यूसमेंट बनती है ना, तब आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब आपको मतलब मार्केट खुद ऊंची ऊंची बोलती है यार इंड्यूसमेंट भी बना दी, सब कुछ कर दिया, बस यहाँ पे एंट्री ले लो बस, ठीक है। इंड्यूसमेंट बनती है, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आपकी एंट्रीज पहले। यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनी है, यहाँ पर जो आप जब नई नई ऐसी ट्रेड कर रहे होगे ना आप लोग, आप यहाँ पे कहोगे यार शिट, मार्केट यहाँ पर मेरी एंट्री टैप करे बगैर ऊपर चलेगी, आप ये कहोगे, ठीक है। जब मार्केट इतना ऊपर जाएगी यहाँ पर होगी, आप समझोगे ये इंड्यूसमेंट थी, जो कि आपको समझना बनता है, ठीक है। मार्केट टैप किए बगैर, यहाँ पे साइकोलॉजी समझो, ध्यान से सुनो सारे। आप नए नए आईसीटी ट्रेड करने उतरे हो मार्केट में, यूनिकॉर्न मॉडल आप ट्रेड कर रहे हो, चलो ब्रेकर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हो, आप अपने रूल्स पर ट्रेड करते हो। आपने कहा मैंने एंट्री लेनी है तो एक ही चीज़ पर लेनी है, वो इंड्यूसमेंट होगी, तो मार्केट इतनी इतनी बनी है, ठीक है। आप बोलोगे यहाँ पर मार्केट ने इंड्यूसमेंट पैदा कर दी, मार्केट ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसकी वीक से जा रही है, अगर मैं इसकी वीक आगे करूँ तो मार्केट इंड्यूसमेंट बनाकर इसकी वीक से वापस जा रही है। जब मार्केट में ये 4-5 कैंडल बनेगी ना एक एक घंटे की, तब आप कहोगे शिट, मैंने मूव मिस कर दिया, अब मार्केट ऊपर की ऊपर ही। बट वो आप में फोमो लाने के लिए, आप इंसान हो, रिटेलर भी इंसान है, जो फोमो है वो दोनों में आएगा, ठीक है। आप में भी आएगा, उसमें भी आएगा, आप भी लॉस करोगे, आप ऐसे लॉस करोगे, ठीक है। आप ऐसा लॉस करोगे बाद में आप पछताओगे। वो ऐसा लॉस करता है कि बाद में मार्केट उसकी तरफ नहीं जाती, आप ऐसा लॉस करोगे आपका स्टॉप लॉस खा के मार्केट वर्स हो जाती है। ऐसी ट्रेडर का ये बड़ा प्रॉब्लम है, वो होते सही है मार्केट में, जब वो इमोशन में आते हैं मार्केट का स्टॉप लॉस खाते रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो इसको आप इंड्यूसमेंट मानकर या इसको इंड्यूसमेंट मानकर आप मार्केट ऊपर चलेगी। इसका हल क्या है? इसका हल एक ही है, इसका हल मैंने बताया रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास में। इसका हल क्या है, इस चीज से बचा जाए, ये वाली फॉर्मों से। बताओ इस चीज का हल क्या है, सोल्यूशन। सर यानी कि देखिए बॉडी अपने आप कि ना पक्का रख लो कि बॉडी से यहाँ एंट्री पे विक पे एंट्री लेनी है या बॉडी पे एंट्री लेनी है। ठीक है, बॉडी सेंट्री। मैंने मैंने पक्का रखा है, मैंने बॉडी सेंट्री लेनी है। अब जी हाँ। बॉडी पे नहीं आएगी तो मैं नहीं ना लूंगा। नहीं लो। नहीं, एक इसका रूल हल रख लेना है कि बॉडी से लेनी है हमेशा, तो बॉडी से ही लेनी है बस। बिल्कुल, और इसका सोल्यूशन मेन है लिमिट, ठीक है। लिमिट लगा के छोड़ दो, फर्क ही नहीं पड़ता मार्केट यहाँ से रिवर्स जा रही है, यहाँ से रिवर्स जा रही है, यहाँ से जा रही है। आपकी लिमिट टैप होगी वेल एंड गुड, नहीं होगी कोई बात, ठीक है। तो इसका क्या मेन हल है, लिमिट। अच्छा जी, अब मार्केट में ये भी हो गया, इंड्यूसमेंट होगी। इंड्यूसमेंट के बाद आपने क्या देखना था, फेयर वैल्यू गैप। ब्रेकर ब्लॉक के अंदर फेयर वैल्यू गैप जा रहा है, ब्रेकर ब्लॉक के अंदर आपके पास फेयर वैल्यू गैप है ना। अब वो वाली जो नरेश एग्जांपल बता रहा था, जो मैंने पहले एग्जांपल बताई है, बॉडी से आपने एंट्री लेनी है, इसमें भी आप फेयर वैल्यू गैप से भी ले सकते हो और बॉडी से भी ले सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ से आपने एंट्री ले ली इस जगह से, लेट्स सपोज आपने बॉडी से ही ली, क्योंकि आपने बॉडी से ही लेनी है, ठीक है। सारे स्टेप्स लग गए। अब आपका क्या मेन स्टेप आ गया, जो मेन है डिस्काउंट प्रीमियम। ट्रू डे ओपन, ट्रू डे ओपन। तो हाँ, डिस्काउंट डिस्काउंट प्रीमियम प्रीमियम। लगाओगे, डिस्काउंट प्रीमियम लगाओगे, प्रीमियम में ही है, ठीक है। सिलेक्ट पे लगाओ तो प्रीमियम में ही है, यहाँ लगा के दिखा दूँ। अच्छा, वो ऑब्वियस चीज़ है यार, प्रीमियम में नज़र आ रहा है। अच्छा, ये आपके पास टू डे ओपन है, ठीक है। आपकी एंट्री टू डे ओपन से नीचे है, बहुत सही, ठीक है। सब स्टेप्स लग रहे हैं। अगर आपको मैं टू डे ओपन यहाँ पे लगा भी दूँ तो आपकी एंट्री प्रीमियम में है, ठीक है। आपकी एंट्री यहाँ पर प्रीमियम में जा रही है। तो ये भी एक प्रॉपर आपके पास यूनिकॉर्न मॉडल है। अब इसमें आप देखो, जब लाइव रिएक्शन चल रहा है, मार्केट ने आपकी एंट्री पकड़ी, आपकी एंट्री यहाँ पर थी, आपकी एंट्री पकड़ी और डायरेक्ट ये वाला हाई खा लिया। मतलब जो स्कैल्प मारते हैं ना, ऐसी स्कैल्पर्स, ये उनका टीपी है। वो स्कैल्प मारते हैं, ये वीक के नीचे रख लेंगे स्टॉप लॉस, मतलब वो 1/3 निकालने की कोशिश करेंगे, और ये इसके ऊपर स्टॉप लॉस ऐसे रख लेंगे, 1/3 निकाल कर स्कैल्प मार लेंगे। आपने बड़े मुंह पकड़ने हैं, आप यहाँ पर अपना टीपी थोड़ी ना लोगे, आप अच्छा स्टॉप लॉस रखते हो। आपने यहाँ पर एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस किधर रखोगे? स्टॉप लॉस कौन बताएगा मुझे? ये हम हिडन ऑर्डर ब्लॉक के हम्म, नीचे रखेंगे।
मिड ऑर्डर ब्लॉक आपके जो पास ये फिर आर्ली नीचे आर्ली कैंडल पे आर्ली कैंडल पे जाके आर्ली ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे। हम्म, यहाँ पर आप देखो मार्केट में बीपीआर भी है, ठीक है, जिसने लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। और यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी मिटिगेशन ब्लॉक से ऊपर गई है, और यहाँ पर एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। और मार्केट में 1/3 निकालने की कोशिश करोगे। यहाँ पर आपका 1/3 नहीं निकलता, ठीक है। या सर इसमें अपन देखो हाई टाइम फ्रेम पे आ जाके गया मार्केट में, अगर आप स्टॉप लॉस हाई बहुत बहुत, हाँ, हाई टाइम पे आप चले जाओ, पीडीआरए होता है, जब आप मार्केट में सही होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पीडीआरए मिल जाता है। हाई टाइम फ्रेम पे आप इधर जाओ, हाई टाइम फ्रेम का यहाँ पे बीपीआर है, ये देखो, यहाँ पर लेकिन हाई सर टाइम फ्रेम का बीपीआर है, ठीक है, जिसने लिक्विड स्वीप किया। तो वो बीपीआर के नीचे अपन स्टॉप लॉस रख सकते हैं। हाँ, वो फिर 5 साल लग जाएंगे आपका टीपी होने में, अगर आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखोगे तो। ये एंट्री बाय की एंट्री है तो इसको हम डिस्काउंट से नहीं लेंगे। डिस्काउंट से बाई की एंट्री है, राइट जी राइट हाँ। राइट राइट। हाँ, अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने, मैं भी प्रीमियम मैं देख। पहले ही तो बोला डिस्काउंट प्रीमियम, तो आपने बोला डिस्काउंट में ही है, देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मार्केट इस लेग पे लगाया तो हमारा प्रीमियम डिस्काउंट बन रहा है, एक सेकंड में देखो, ये चीज देखी नहीं मैंने। अब छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। एंट्री हमारी ऑटोमेटिकली डिस्काउंट में आ रही है। हाँ, ये देखो, एंट्री हमारी डिस्काउंट में आ रही है यार, इतना ज़्यादा तो हो गया। लेकिन लेकिन हम एंट्री वन लेग आवर तो पे ले, आपने लेफ्ट एंट्री 1 आवर की है तो डिस्काउंट एंड प्रीमियम हम 1 आवर पे देखेंगे ना, 4 आवर पे जाके तो नहीं देखेंगे। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे 1 आवर पे देखो डिस्काउंट एंड प्रीमियम, इस जगह आप देखोगे, हाँ, जी मार्केट प्रीमियम से रिवर्स हो रही है, मार्केट इसमें नहीं आ रही। और अगर आप यहाँ। इसमें देखो, जिस लेग की वो है, तो भी आई थिंक सो मार्केट प्रीमियम से जा रही है। हाँ, इसमें जी हाँ। मार्केट प्रीमियम से आ रही है। हाँ, सही कह रहे हो, इसमें एक स्टेप नहीं लग रहा डिस्काउंट एंड प्रीमियम। बट अगर आप 4 आवर पे बड़ी बड़ी जो रिट्रेसमेंट है, फुल रिट्रेसमेंट, एक बुलिश लेग की रिट्रेसमेंट, उसके हिसाब से एग्जैक्ट डिस्काउंट है। और अगर आप उसी टाइम फ्रेम पे देखो तो आपके पास वो प्रीमियम है, बड़े टाइम फ्रेम के लिहाज से वो आपको डिस्काउंट है, ठीक है। सही सही। यानी हाई टाइम फ्रेम पे डिस्काउंट है। नहीं, मैंने आपको सिखाया, आपने जिस टाइम फ्रेम पे ले रहे हो उसकी लेग पकड़नी है, ठीक है। जो पॉइंट में सो रहा है वो बिल्कुल हो रहा है, उसको मैं कवर करने की कोशिश नहीं करूंगा कि आपने बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है। आपने इस पे एंट्री ली है, आपने इसका डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाना है, इस चीज़ का, ठीक है। इसके डिस्काउंट में एंट्री बनती तो आप एंट्री लेते, बट वो एज आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, हाई टाइम फ्रेम का वो डिस्काउंट है। ओके, चलो, बाकी सारे स्टेप लग रहे हैं इधर, सही है। और कोई क्वेश्चन है इसमें? आई थिंक आपने एमएमएस ऊपर लगाया है। एमएसएस एमएमएस, एमएसएस एमएस ब्रेकअप ब्लॉक पे लगाया है ना मैंने, हाँ नहीं 1 आवर और की है, एमएस ये देखो ना, यहाँ पे लगाया मैंने, यहाँ पर बनता थोड़ा है। ओके ओके स्क्रॉल डाउन करो थोड़ा नीचे, थोड़ा जूम आउट हाँ। एमएसएस तो इधर लगना चाहिए ना इनमें, यहाँ पे ये तो ये है ना। नहीं नहीं, अच्छा, अगर इसको एमएसएस मान रहे हो तो फेल ऑर्डर ब्लॉक उसको मानोगे। इसको ही मानेंगे ना आपने, क्योंकि लिक्विडिटी तो ये माना है आपने। लिक्विडिटी ये लिक्विड माना तो इसको फेल ऑर्डर ब्लॉक मानोगे ना। हाँ तो एमएमएस इस मैटर नहीं करता है, हमारे पास हम्म। एमएमएस वही होता है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो क्लोजिंग होती है वही हमारे पास एमएसएस होता है, क्योंकि वो आईसीटी का एमएसएस है। अगर आप नहीं यूनिकॉर्न मॉडल एमएम ट्रेड कर रहे हो, अगर आपने सिंपल सिंपल अगर आपने ट्रेड लेनी है ना, तो फिर वो आपके पास ये एमएसएस, ठीक है। ओके क्योंकि ओके इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग हो जाती ये वाली रेड कैंडल थी, तो ये आपके पास एमएसएस होता। अगर आप सिंपल मार्केट में काम कर रहे हो किसी मॉडल के बगैर, अगर आप यूनिकॉर्न मॉडल के एमएसएस देखोगे वो यहाँ पर है, राइट। क्योंकि ब्रेकअप ब्लॉक भी एक ऑलमोस्ट सेटअप ही है प्रॉपर, ठीक है। तो उसका एमएसएस भी हम फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक के बाद ही मानते हैं, उसका एमएसएस हम इधर कहीं नहीं मानते।
ये वैसे एग्जांपल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ी लो प्रोबेबिलिटी एग्जांपल है, बिकॉज इसमें ये मार्केट। एमएसएस का दोबारा बताइएगा, इसमें कंफ्यूजन डेवलप हो गई है। ब्रो एक सेकंड, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ ना। एमएसएस क्या होता है? एमएसएस ये है ना मार्केट, अगर ये मार्केट है और यहाँ पर जस्ट वन बुलिश कैंडल है, ठीक है, और मार्केट ने अगेन बुलिश कैंडल के नीचे क्लोजिंग कर दिया, तो जब मार्केट ये वाला हाई दोबारा तोड़ेगी, ये वाला हाई जब इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगी, तो वो आपके पास एक प्रॉपर एमएसएस है, ठीक है, आईसीटी मास्टर स्ट्रक्चर शिफ्ट है, बस ये एमएसएस। अब वो जो कह रहा है उसके अब एग्जाम्पल में आप अगर देखो, इसको मैं repeat कर दूं। एक्चुअली जो हमने मार्क किया हुआ था उसी इसकी को, उसको जब इसकी एग्जाम्पल में, फेल करेगी, हाँ उसको फेल इसकी करेगी एग्जाम्पल तो है, हम उसको। इसकी एग्जाम्पल में ये एमएसएस बनता अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करती, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, ये एमएस नहीं है, हमारा एमएसएस यहाँ पर है, बट ये तब एमएसएस है हम और की मॉडल ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पर सिंपल मार्केट में सिंपल आप दूसरी चीज ट्रेड कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो एक मॉडल, ठीक है, एक स्ट्रेटजी, सो स्ट्रेटजीज के रूल लगेंगे, उसमें एमएसएस कहाँ होगा? जब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक फेल होगा यहाँ पर। हाँ जो मुझे या लास्ट की ऑर्डर ब्लॉक होता है ना। अगर हम इसको ऐसे ले लें, क्योंकि इसके अंदर कंफ्यूजन थोड़ी एग्जांपल में डेवलप हुई है, अगर हम इसको ऐसे ले लें कि जिस ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क करेंगे एज अ ब्रेकर ब्लॉक, उसके फेल होने पे हम एमएमएस कंसिडर करेंगे। अगर हम बिल्कुल इसको बिल्कुल नीचे वाली लिक्विडिटी को लेते तो नीचे एमएसएस हो जाता। जब हमने बिल्कुल ये ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक लिया है तो इसके फेल होने पे हम एमएसएस लेंगे। एग्जैक्टली। ठीक। अगर ये आप लिक्विडिटी पकड़े हुए फिर ये आपके पास एमएसएस है, ठीक है, जी ठीक। बट हम फर्स्ट लिक्विडिटी पकड़ते हैं, फर्स्ट लिक्विडिटी इधर स्वीप है, ऊपर एलआर, सो हम इसको ही पकड़ेंगे। अच्छा जी, सर जो लास्ट गोल्ड देख लिक्विडिटी ले। उसके ऊपर ही होगा ना। हाँ जो लास्ट लिक्विडिटी है मतलब पहला अपन लिक्विडिटी मार्क किया है, उसके बाद हाँ में उसके नीचे भी ऊपर एमएसएस। लिक्विडिटी है, लेकिन पहले लिक्विडिटी के ऊपर ही होगा ना ऑर्डर ब्लॉक। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, गोल्ड एकदम क्रैश होकर अपने आप को रिकवर नहीं कर रहा, यहाँ पर क्या हो रही है? गेस व्हाट, यहाँ पर क्या हो रहा है? लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही है, किन के लिए? हम्म, ये किन के लिए लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही है? और बायर्स मार्केट के के लिए। अंदर मार्केट नीचे, नीचे की तरफ है, इसके बायस ओके, बेरिश है। बट इसमें ये किनको ट्रैप करेगी? सेलर्स को या बायर्स को? किनको ट्रैप करेगी? जो लोग नीचे अपने स्टॉप लॉस रखेंगे उनको ट्रैप करिए। सर ये बायर्स सेलर्स को को ट्रैप बायर्स कर रही है। बायर्स को ट्रैप करिए। सर बाय को ट्रैक कर बिल्कुल। रही है, नीचे एक जैसे लगे हुए हैं। बायस मार्केट नीचे में है तो सेलर को स्ट्रैप कर रहा होगा आई थिंक। नहीं, सेलर्स ट्रैप नहीं होंगे क्योंकि नहीं मार्केट ऑलरेडी बायस, सेल हो चुकी है। वही वही बायस नेगेटिव है तो। सेलर वहां से निकल हाँ चुके हैं। देखो, मार्केट एकदम क्रैश हुई है 200 की, ठीक है, 150 की, पता नहीं कितने हुई है, आई डोंट नो, मार्केट काफी क्रैश हुई है, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अपने आप को रिकवर करने की कोशिश की है, बट अगर रिकवर करना होता मार्केट रिकवर कर चुकी होती, क्योंकि मेन टाइम में मार्केट रिकवर नहीं किया अपने आप को। ये आप देखो, मार्केट 10 बजे कंसोलिडेशन कर रही है, मतलब इंसिडीज के टाइम पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है, जबकि सबसे ज्यादा वॉल्यूम उस टाइम आता है, तो ये किनको ट्रैप करिए? बायर्स को, जो यहाँ पर एकदम सेल देखकर और यहाँ पर अपनी बाय की एंट्री लगा रहे हैं, और ये देखो ना, हर लिहाज से बायर्स को ट्रैप कर रही है, अपने लॉस को वायलेट नहीं कर रही, मतलब उनकी लिक्विडिटी नहीं खा रही, जो बाय कर रहा है यहाँ तक पैसा बना रहा है, तो उनको ट्रैप कर रही है। जब मार्केट में इनफ बायर्स हो जाएंगे तब मार्केट इस लो को खाएगी, ठीक है, ये मार्केट में एल्गोरिथम है, ये ऐसे चलता रहता है चलता रहता है। मैं आपको इसकी एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जो मुझे याद है लास्ट टाइम यहाँ पर जो सीपीआई आई थी ना, ये देखो, मार्केट में जो मेन ट्रेड होती हैं आज आ जाती हैं, ये देखो, मार्केट ये 1 आवर की कैंडल है, ठीक है, ध्यान रखना, मार्केट में सीपीआई बहुत ज्यादा क्रैश हुआ, मार्केट में एकदम इंस्टेंट क्रैश हुआ, मार्केट ने कंसोलिडेट कर लिया, कंसोलिडेट कर कर जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 घंटे के लिए मार्केट कंसोलिडेट करती रही ना, यहाँ पर इनफ कौन आ गए, इनफ बायर्स आ गए जिन्होंने मार्केट को रिकवर करने की कोशिश करनी थी, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, उनके अगेंस्ट स्टॉप लॉस से लिए। फिर मार्केट ने 6 घंटे कंसोलिडेट किया, फिर लोगों को लगा मार्केट अब रिकवर कर लेगी क्योंकि सेलर स्टॉप लॉस हो गए, फिर स्टॉप लॉस ले लिया। फिर मार्केट ने 10 घंटे के लिए स्टॉप कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट ने क्या, फिर बायर्स के स्टॉप लॉस ले लिए। जब बायर्स के बिल्कुल निचोड़ लिया ना मार्केट ने, बिल्कुल उनकी जान खा ली, फिर मार्केट ने अपने आप को रिकवर करना स्टार्ट किया, ठीक है। और यहाँ पर जो बायर्स थे जिन्होंने यहाँ पे एंट्रीज ली, ठीक है, उन्होंने अच्छी एंट्री, जिन जो यहाँ पे लेट बायर्स है उनको मार्केट ने अगेन आउट किया आकर, ठीक है। मार्केट का रूल है ऐसे ही। जब मार्केट एक मूव दे देती है, जो लेट लोग होते हैं उनको आगे मार्केट स्वीप करती है। मूव देती है, जो लेट लोग होते हैं उनको आगे स्वीप करती है, ठीक है। ऐसे मार्केट करती रहती है। ब्रेकर ब्लॉक में भी आप देखो, अगर ये अगर ब्रेकर ब्लॉक है ना, लिक्विड स्वीप, ये सारा जो इस मूव में जो ये डिस्प्लेसमेंट में, ये डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ बात बात, ये डिस्प्लेसमेंट में क्यों कह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट तब आते हैं जब इंस्टीट्यूशन एंटर होते हैं। इंस्टीट्यूशन एंटर होगा मतलब मार्केट में डिस्प्लेसमेंट आई है, और इंस्टीट्यूशन का मतलब है मार्केट ने अब अप जाना है। बट यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर लेट जो बायर्स होते हैं मार्केट उनको आउट करती है। जब यहाँ तक मार्केट आई, मोमेंटम बायर्स आ गए, यहाँ पर वो बाय लगाते गए लगाते गए लगाते गए लगाते गए, यहाँ तक बाई की उन्होंने, मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, उन सबको आउट किया। फिर यहाँ से ब्रेकर ब्लॉक था, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक आपके पास, ठीक है। फिर वो ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट ऊपर गई। इस तरह ब्रेकर ब्लॉक की साइकोलॉजी बनती है। हर चीज की साइकोलॉजी होती है। जैसे ये वाला क्रैश मार्केट ने ऐसे रिकवर किया था बायर्स को बार बार खा कर, सेम चीज आज भी वही होती है, और मार्केट में ऐसा होता रहता है, ठीक है। मार्केट का एल्गोरिथम सेम है, सेम चीजें बार बार होती रहती है। आज भी मार्केट इंस्टेंट क्रैश हुई है, बेशक छोटे लेवल पर हुई है, कंसोलिडेट कर रही है, बायर्स को एंटर कर फिर उनकी एंट्री लेगी। 4 आवर में जाए, हाँ ये देखो ना, इस ऑर्डर ब्लॉक के लिए इंड्यूसमेंट मार्केट ने पैदा किया है, इसको टैप नहीं किया अभी तक, ये भी अच्छा रिएक्शन देगा क्योंकि ऑर्डर फ्लो इन ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर फ्लो इन ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी, इस ऑर्डर ब्लॉक के लिए इंड्यूसमेंट है। अब चीज़ें होने से पहले देखना स्टार्ट कर लो, अब टाइम आ गया, ठीक है। ऑर्डर फ्लो इन ऑर्डर ब्लॉक, इससे इंड्यूसमेंट चाहिए थी, इंड्यूसमेंट आ गई, बायर्स आ गए। अब 4 आवर कैंडल इससे ऊपर ऊपर क्लोजिंग कर रहे, देन ये इंड्यूसमेंट का काम करेगी 1 आवर में। 1 आवर में ऑलरेडी इंड्यूसमेंट बन चुकी है, देन मार्केट यहाँ टैप करके आपको अच्छा रिएक्शन दे सकती है, ठीक है। और जब इस पे एंट्री लोगे आप टूडे ओपन वगैरह की सारी चीज़ें अलग अलग देख सकते हो। अच्छा, ऑनकर का क्वेश्चन था, ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करना आता, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। जो सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है वो तो सिंपल चीज़ है ना, जो क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक है उसको मार्क करना मुश्किल नहीं है। जो सर होता है, क्लासिक का ही बताना एक बार। अच्छा क्लासिक का भी बता दूं, फिर तो बड़ा जी। मसला है यार। अच्छा जी, क्लासिक का ऑर्डर ब्लॉक ऐसे होगा, ये देखो, यहाँ डाउन फ्लो, डाउन स्टार्ट हुआ मोमेंटम, आप ये मार्केट भूल दो, ऐसा करो, ऐसे कर लो, आपको मार्केट याद नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ मार्केट ने मार्केट से शिफ्ट किया, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये डाउन मोमेंटम आ गया। लेट्स सपोज ये जो रेड का ग्रीन कैंडल है, इसने इतनी लंबी वीक है इसकी, ठीक है, ये इसकी वीक है, राइट, इसने पीछे से लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। तो डाउन मूव में अब ये जो लास्ट अप कैंडल थी आपके पास एज अ क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक काम करेगी। वो तो बाद में आप स्टेप लगाओगे इंड्यूसमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, बट आपको सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया। अब ये देखो, ये ऑर्डर फ्लो आ गया, ऑर्डर फ्लो, बट ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, अभी तक ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना। ये ऑर्डर ब्लॉक कब बना है, जब मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, ठीक है। ये अब ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर फ्लो कब बनेगा, जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग कर देगी, ठीक है। अभी तक क्लोजिंग नहीं की, ये आप क्लोजिंग होगी, ठीक है। अब ये आपके पास सारा ऑर्डर फ्लो है, ये अब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग की है, ठीक है। मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग करने के बाद इसमें अपनी एंट्री दी, यू कैन सी, ठीक है। ये मार्केट इसमें रिट्रेसमेंट की, ये ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग करने के बाद इसमें अपनी एंट्री नहीं दी, बट ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, ठीक है। ये भी आपके पास प्रॉपर एक ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो।
2 मिनट में पानी पी के आता हूँ। अच्छा जी। हाँ, इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग की, अभी तक मार्केट ने इसमें टैप नहीं किया, तो ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे नहीं है, क्योंकि मार्केट इसमें ऑलरेडी टैप कर चुकी है, ये आपके पास इनवैलिड है। ठीक है, इसको मैं रेड लाइन कर देता हूँ, इनवैलिड है। इसमें मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किया इस नीचे क्लोजिंग करके, तो ये इसके पहले इंड्यूसमेंट है, और ये ऑर्डर फ्लो आपके पास, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी है, इसको मैं पर्पल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑर्डर फ्लो है सारा, ये सारे ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक है। इनमें से हाई प्रोबेबिलिटी कौन सा है, ये वाला सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर ब्लॉक। अब ये देखो, ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर फ्लो, तो ये बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ये वाला। राइट, अब नया ऑर्डर ब्लॉक देख लो, डाउन क्लोज मूव है, इसके नीचे ये है। अब जब इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी तभी आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी होगा, बट जब इसके नीचे क्लोजिंग होगी तब भी आपके पास चल सकता है, बट लो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये इसके नीचे क्लोजिंग लो प्रोबेबिलिटी, इसके नीचे क्लोजिंग हाई प्रोबेबिलिटी। अब उसमें क्वेश्चन क्या है आपका? सर जो हम स्टेप्स नहीं लगाते थे, डिस्काउंट, प्रीमियम, इंड्यूसमेंट वगैरह, वो वाला ऑर्डर ब्लॉक पूछा था मैं। तो मैं जब समझा रहा था पहले बता देना था, मेरा गला खराब है इतना। चलो खैर, ये है। ठीक है, इसने हम लिक्विड स्वीप कर लिया। अब पहला स्टेप था लिक्विड स्वीप, सेकंड स्टेप था उसका डाउन क्लोज, इसके नीचे यहाँ मार्केट का शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर है, मार्केट शिफ्ट है। ये क्यों मार्केट शिफ्ट है, क्योंकि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी। अगर इसने या इसने इसके ऊपर क्लोजिंग की होती तो ये यहाँ पर मार्केट शिफ्ट हो जाता। यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी थी, तो ये लो आपके पास एक अच्छा मार्केट शिफ्ट है। ठीक है, इसको भी आप मान सकते हो, बट ये आपके पास वैलिड ज्यादा है मार्केट शिफ्ट। उसके बाद आपके पास क्या आता है, इंड्यूसमेंट। ये आपके पास इंड्यूसमेंट आ गई, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। यहाँ पर आप डिस्काउंट एंड प्रीमियम इस तरह लगा लो, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, तो आपके पास वो प्रीमियम में है। ठीक है, तो अब इसमें मसला क्या है, मुझे आपको प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही। अब यहाँ पे सर अपना एंट्री बना लिमिट। यहाँ पर तो जैसे एक ही ग्रीन कैंडल है ना, अगर यहाँ पर मल्टीपल ग्रीन कैंडल हो तो उनमें से कौन सी लेंगे हम? मल्टीपल, ये देखो ना 3 है, तो मैंने कौन सी ली है, सबसे राइट वाली। यहाँ मेरे पास भी 3 है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से जो पहले वाली ऐसे ले सकते हैं हम? अ, आप सिर्फ वो बात कर रहे हो ना, क्या बात करते हैं उसको, कंजर्वेशन में बात कर रहे हो आप। ठीक है, आप प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहे। आप मुझे एग्जांपल दिखाओ, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। जो जिस एग्जांपल ने आपको यूज किया है, वो एग्जांपल लेके आओ। अगर यहाँ पे कोई ना, यहाँ पे बात करो, मैं यहाँ पे समझा दूंगा। मैं ऐसे मतलब जुबानी नहीं बता सकता, आप भी कंफ्यूज हो गए और मुझे भी, मैं भी सही तरह आपको डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। कोई नहीं सर, मैं एग्जांपल देख के मैं आपको सेंड कर दूंगा, तब आप कर इस देना। चार्ट में कंफ्यूजन है कोई? नहीं नहीं, इसमें ठीक है। ठीक है, अच्छा जी। आज की समझ आ गई यूनिकॉर्न मॉडल की? जी जी सर। अच्छी बात है। बाकी ब्रेकर किसी ब्लॉक का तो क्वेश्चन सर। है? बाकी किसी का क्वेश्चन है? SMT पढ़ा सकते हो, मैं उस दिन नहीं आया था मैं भी। तो मैंने रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग क्लास करनी थी कि? नहीं नहीं, उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं किया था, बोला नहीं आपने। अच्छा, चलो 1 मिनट पे आते तो। एसएमटी हम ट्रेड करते नहीं है, बट एज अ फैक्टर बताता हूँ मैं आपको, समझाता हूँ।
ये आपके पास क्या है, और ये है आपके पास DXY, डॉलर और गोल्ड। इनका आपस में क्या है, कोरिलेशन ऑपोजिट। कोरिलेशन देखने आते हैं। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, कोरिलेशन होता है, मैं आपको वेबसाइट पे समझा दूंगा। देखो, ये आप FX बुक पे आ गए ना, यहाँ पर आपके पास ये है कोरिलेशंस, ठीक है। ये, इसको आप क्लिक करो, ये नीचे आपके सारी मार्केट के कोरिलेशन आ गए हैं। कोरिलेशन क्या होता है, कौन कितना सेम है, कोरिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे फिल्टर लगा के अपने अपने भी देख सकते हो। वैसे आप देखो ऊपर ऊपर से, ये यूरो USD है आपके पास, और ऑड USD है। ये आपके पास ऑड USD, और ये आपके पास यूरो USD। ये दोनों 80% सेम है, ठीक है। अगर यूरो USD में एक बुलिश कैंडल बन रही है, 80% चांसेस है कि वो ऑड USD में भी वो बुलिश कैंडल बनेगी, राइट। अगर ये नेगेटिव में है तो ऑपोजिट है। जैसे यहाँ पे USD कैट दिखा देता हूँ आपको। वेयर इज USD कैट, USD कैट, कैट कैट कैट, हियर इट इज। अच्छा, ये USD कैट है, और यूरो USD ये है, ठीक है। इनका कोरिलेशन क्या है, इनका कोरिलेशन है -81.7। मतलब ये 80% उल्टे चलते हैं। अगर USD कैड में एक बुलिश कैंडल है, तो 80%, 81% चांसेस हैं कि वो यूरो USD में एक रेड कैंडल होगी, ठीक है। तो कोरिलेशन मतलब कौन कितना सेम है, ओके। अब इसमें आ जाओ, ये आपके पास गोल्ड है। सो गोल्ड को मिटा दो आप, इसको मिटा दो। यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपके पास यूरो USD है, और ये आपके पास DXY है, ठीक है। यहाँ पर यूरो USD में मार्केट कुछ ऐसा बिहेव करती है, बट DXY में क्योंकि इनका कोरिलेशन ऑपोजिट है, -80-90% है, DXY में मार्केट ऐसे करती है, ठीक है। अब ये है आपके पास SMT। SMT क्या है इसमें, इसको हम लिखते हैं स्मार्ट मनी डिवाइसेस, ठीक है। अब इसमें SMT क्या चीज़ है, ये देखो, ये लो को इस लो ने नहीं खाया, ठीक है। बट यहाँ पर इस हाई को इस हाई ने खा लिया। हालांकि ये तो ऑपोजिट है, यहाँ पर तो ऐसे होना चाहिए था ना। यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था, मार्केट ये करती अगर इसको ऑपोजिट आती। बट यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली डॉलर में, डॉलर में लिक्विडिटी स्वीप कर ली, बट यूरो USD में लिक्विडिटी स्वीप की नहीं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अब डॉलर में लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, मार्केट वहां से अब नीचे जा सकती है, ठीक है। बट यूरो USD में लिक्विडिटी स्वीप नहीं, बट उसमें आप स्टिल बुलिश एंट्री ले सकते हैं। SMT का ये मतलब है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करवाए बगैर आप एक बुलिश एंट्री ले सकते हो, SMT का ये मतलब है। स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस, दोनों में डाइवर्जेंस आ गई है। अगर मार्केट ऐसे है, अगर यहाँ मार्केट ऐसे है, तो उसमें स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस होगी, यहाँ पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इस लो को इस लो ने वायलेट नहीं किया, इस हाई को इस हाई ने वायलेट नहीं किया। SMT डाइवर्जेंस कब होती है, जब मार्केट में ये चीज़ हो, यहाँ पर LR बनाओ, और यहाँ पर HRLR बनाओ। जब दोनों जगह LR बनेगा, वो स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस नहीं है, सिंपली ये है। अब इसमें इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, गोल्ड भी इसके साथ आ जाता है, और USD भी इसके साथ आ जाता है, और GBP USD तो फोर्स के साथ आता है, बहुत ज़्यादा सेम होते हैं एकदम, ठीक है। ये इसकी कैटेगरी है यूरो USD की। अब इसकी कैटेगरी में आते हैं DXY USD कैट। DXY USD कैट सेम चलते हैं, और ये दोनों ऑपोजिट चलते हैं इन दोनों के। ये यूरो USD का ये पेयर, यूरो USD का जी, और डॉलर और GBP USD ये पेयर, और ये दोनों का पेयर, दोनों आपस में ऑपोजिट है बट आपस में सेम है, ठीक है। ये चारों आपस में सेम, ये दोनों आपस में सेम, और एक दूसरे के खिलाफ ऑपोजिट। समझ आ गई है, कोई क्वेश्चन है इसमें।
नहीं नहीं, समझ आ गया। थैंक यू। इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। कहाँ पर है यूनिवर्सिटी? यहाँ पर हम खोलेंगे डी एक्स वाई का मतलब होता है डॉलर, सिर्फ डॉलर का। यूनिवर्सिटी ना, इसका मतलब भाई मेजर यूरो है यहाँ पर और छोटा डॉलर है। और ये है गोल्ड, पहले गोल्ड मेजर है फिर छोटा डॉलर है। DXY का मतलब है अकेला डॉलर की मार्केट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप 1 आवर में चलो, 1 आवर में आ गए। ठीक है, और इस जगह 1 आवर में आ गए। अब इन दोनों को मैं ऐसे कर लेता हूँ। ये देखो दोनों ऑपोजिट है ना, यहाँ बुलिश लग गया तो वहाँ नेगेटिव लग गया। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो यहाँ पर एस एम टी किधर है? इस ब्लैक को इसने स्विप किया बट इसने नहीं किया। ये देखो इस हाई को, यार इसका वो कहाँ गया ड्राइंग? जी भी है, चलो खैर यहाँ से बता देता हूँ। ये देखो इस हाई को इस हाई ने स्विप किया ना, बट यहाँ पर देखो इस लो को इस लो ने स्विप नहीं किया। ठीक है, DXY में इक्वल लॉस बन गया, बट आप स्टिल यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। क्यों ट्रेड ले सकते हो? बिकॉज यहाँ पर जो यूरो था उसमें लिक्विड स्वीप हो चुकी है। ये आपके पास लाइव SMT की एग्जांपल है। ऐसी बहुत एग्जांपल्स मिलती रहती हैं। और भी कोई एग्जांपल होगी इधर? ये वाला लो देख लो आप, ये वाला लो जो है मार्केट ने यहाँ पर स्वीप नहीं किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने स्वीप नहीं किया। ये वाला लो इसके साथ, यार मैग्नेट भी ना, DXY ने, बट यूरो ने वो स्वीप कर लिया हुआ है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर आप बुलिश एंट्री ले सकते हो, तो यहाँ मार्केट बुलिश गई भी है। SMT अच्छा वर्क करती है, बट अगेन जस्ट नैरेटिव बनाने के लिए आपका, प्रॉपर ट्रेड नहीं, जस्ट नैरेटिव। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें ट्रेड कैसे लोगे आप? यहाँ पर SMT है ना, और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से पहले इंड्यूसमेंट है। आप यहाँ पर ट्रेड लो, ठीक है, बट अब जब वो ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट टैप होगी ना DXY में, ये ऑर्डर ब्लॉक से पहले इंड्यूसमेंट, आप डायरेक्ट ट्रेड ले लोगे। बेशक लिक्विड स्वीप उस ऑर्डर ब्लॉक ने नहीं की। क्यों? क्योंकि आप SMT है। ठीक है, SMT काम आती है। सपोज यहाँ पर ये वीक है ना, यहाँ पे इसने ये स्वीप किया हुआ है, बट आपके पास यहाँ क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक सब कुछ लग रहा है, बट उसने लिक्विड स्वीप नहीं की। आप DXY में जाओ, वहां पर देखो उसने लिक्विड स्वीप की है, अगर की है तो वो आप स्टिल यहाँ पर क्लासिक ST ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे सेम टू सेम ये, अगर आप DXY ट्रेड करना है, आप लिक्विड स्वीप के बगैर भी इसको ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज देयर SMT। इसमें क्या क्वेश्चन? नहीं नहीं। चलो अच्छी बात है। अच्छा जी, आज के पूरे टॉपिक में क्वेश्चन है किसी का कोई? रातीश, आफ्ताब, अली, दीपक, मनीष, नरेश, शौनकर, रेहाना, प्रसाद, वसी, कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, सर ठीक है, क्लियर। आज से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मेरे जहन में आया कि वो चेकलिस्ट का आप एक दिन बता रहे थे कि मैं आपको बताऊंगा, उससे रिलेटेड अभी बता देंगे या किसी के साथ वो? वो चेकलिस्ट जो आपने अपने रूल्स बनाने हैं, आपने अपना सेटअप बनाना है, इमोशंस और साइकोलॉजी पर क्लास होगी, वो मंडे और ट्यूसडे को है ना, जब आपका जी टेस्ट हो जाएगा और आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आप जी अपने रूल्स बनाओगे। जी ठीक। ठीक है, और सैटरडे को टेस्ट है, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है अभी पूछ ले, बाद में ये ना कहना सर मुझे क्लियर नहीं था। कोई किसी किस्म का क्वेश्चन भी? फिर सही है। जिन जो लेट आए हैं, 2 स्टूडेंट सुन लें, सैटरडे को टेस्ट है। ठीक है, 10 नंबर का टेस्ट होगा, 5 क्वेश्चन पूछूंगा मैं, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा, टॉप 2 स्टूडेंट्स, उनको फंडेड अकाउंट मिल जाएंगे 31st को। ठीक है, और फर्स्ट को हम लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे वो खुद अपना अकाउंट खरीदेंगे, और फर्स्ट को हम पहले ट्रेड लेंगे। और हाँ, गोल्ड से स्टार्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी से कर लेंगे, देखेंगे वो
डिपेंड करता है मार्केट पे। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, पूछें अली, क्या रिक्वेस्ट है आपकी? माइक हो लो, क्वेश्चन चिल होकर पूछना यार। जो मुझे लगता है जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है या फिर जो अच्छे ब्राइट स्टूडेंट हैं उनसे मैं पूछूंगा टफ क्वेश्चन, सही वाले, ठीक है। जिनको लगता है हाँ ठीक है नॉर्मल, उनसे वैसे क्वेश्चन पूछूंगा। ये आफ्ताब, लेकिन अली इसमें हैदर। मेरा एक क्वेश्चन हाँ है इसमें। हाँ। देखिए, हम आउट ऑफ 10-11 जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप कंपेयर कर रहे हैं कि उनमें से किन लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो अगर आप बिल्कुल 10 लोगों को असेस कर रहे हैं तो उनका असेसमेंट लेवल एक ही होना चाहिए, चाहे वो आप मेरे से पूछ रहे हैं या किसी और से पूछ रहे हैं, या एक ही टेस्ट होना चाहिए सबका। तभी तो इक्वल लेवल के ऊपर असेसमेंट होगी। अगर हर सपोज मेरे से क्वेश्चन डिफरेंट है या टफ है या किसी से आसान है, तो ये मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है इसके अंदर। आई डोंट थिंक सो। किस तरह डिस्क्रिमिनेशन है? ठीक है, अगर देखो, मैं बताता प्रातिश हूँ। है, ठीक है, अब वो इतने क्वेश्चन, या मुनीर है, ठीक है, उसके इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, मुझे पता है ना, मैं टीचर हूँ। जी आपको, आप हो या वसी हो, आप क्वेश्चन पूछते हो, अली है, आप सबके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है, जी। ठीक है। अब आपसे मैं इजी क्वेश्चन पूछता हूँ और प्रातिश से मैं वही क्वेश्चन पूछता हूँ, वो उसमें अरे तो प्रतिश तो मर डिस्क्रिमिनेशन नहीं जाएगा। है। उसमें सर तो प्रतिश डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है। मर जाएगा ना। हाँ सही देखिए, बात है, वो मर जाएगा। अगर टेस्ट एक नहीं होगा ना 10 का, तो आउट ऑफ 10 असेस करना कि आउट ऑफ 10 ये दो सही हैं, ये मुश्किल काम हो जाता है ना। या अरे उसको सर आप जब क्रिकेट सर पूरे कोर्स के सर ऊपर एवेलुएट कर दें। पहले जब क्रिकेट खेलते थे ना तो कच्चा नींबू को सिर्फ फील्डिंग ही कराते थे, बैटिंग कर देते थे। देखिए, नहीं या नहीं, मेरा इसकी असेसमेंट सही ओवरऑल कह रहे हो आप। कोर्स पे होनी चाहिए, या एक ही क्वेश्चन सबके लिए होना चाहिए और जो बेस्ट आंसर या अच्छा एलेबोरेट करें उनको असेस करना चाहिए। ये दो चीजें होनी चाहिए ना। देखिए, अगर सपोज नहीं देखो, मुझे अगर मैं मुझे एक ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आते हैं। मैं 10 बच्चों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेट्स सपोज आपसे मैंने 30 नंबर पूछ लिया, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया, जवाब दे दिया, अब नेक्स्ट बच्चा तो वही जवाब देगा, सब वही कॉपी करते जाएंगे, उसका फायदा नहीं है। देखो मेरा जो आइडिया ना, मैं जो कह रहा हूँ, सबको अलग आफ्ताब, अलग लीजिए वसी, ना। आफ्ताब, वसी, प्रसाद, अली, ठीक है, ये चार काफी अच्छे हैं अभी तक मेरे कोर्स में, इनसे मैं टफ क्वेश्चन पूछूंगा। और ऐसे मैंने कैटेगरीज बनाई है 3 स्टूडेंट्स की। ये है मेरा आइडिया। अब आप क्या कह रहे हो, अपनी बात क्लियर करो। सर तो फिर मैं तो वो बाउंड्री लाइन का फील्डर हो जाएगा। हाँ नहीं, आप सीधे, आप सीधे। मेरा 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 ना मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी आप क्लास में असेस करते हैं ना किसी को, आउट ऑफ 10 है या आउट ऑफ 100 है, तो एक पैरामीटर्स पे करते हैं। उस वो पैरामीटर कुछ भी हो, वो टफ हो, वो मीडिएटर हो, या वो लो चले फिर ऐसे स्टैंडर्ड्स कर के हों। लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं अफसाफ, सबसे फिर टफ पूछते हैं, ठीक है, सबको 7 हाँ, क्वेश्चन मिलेंगे और टफ मिलेंगे, इजी बिल्कुल किसी में नहीं। बिल्कुल ऐसे सर कर ऐसे लेते रिटर्न हैं। कर। हेलो क्या? हाँ जी बोले। सर, हम लोग यहाँ वर्बली बोलेंगे तो हम कॉपी मार लेंगे, आप लिख के दे दीजिए हाँ और सब लिख नहीं, के दे अपना सबको दूंगा। अपना। और अलग अलग दीजिए ना। क्वेश्चन सबके सर अलग एक और अलग चीज होंगे, है। बट ये होगा कि टफ होंगे सबके। और देखिए, दूसरी सर बात, देखो, अगर अगर 10 क्वेश्चन का है ना पेपर, अगर 4 बच्चों ने 10 में 10 ले लिया ना, चारों को काउंट मिलेगा। ऐसी बात नहीं कि मुझे ये दो अच्छे लग रहे हैं मैं इनको काउंट दूंगा, अगर 10 में से 5 बच्चों ने 10 में से 10 ले लिया, सबको, पांचों को काउंट मिलेगा, ठीक है। बट अच्छा, इसमें अगर एक 10 और में से, चीज भी काइंडली जरा कंसिडर कर लें, एक और सजेशन भी थी। देखें, जिन्होंने सारे कोर्स के अंदर होमवर्क्स भी भेजे हैं, पार्टिसिपेशन है, चीजें हैं या अच्छे होमवर्क्स हैं, उसके भी कुछ मार्क्स इसके अंदर कर लें। सिर्फ टेस्ट बेस के साथ साथ उसके भी कुछ प्रपोर्शन रख लें। अच्छा आइडिया। क्योंकि हम पूरे कोर्स को असेस कर रहे हैं ना, कि पूरे कोर्स के अंदर जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनको आप कंसिडर करेंगे, तो मेरा ख्याल है उस वो 30 डेज की भी तो परफॉर्मेंस का कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले 5 नंबर फिर होमवर्क के कर ले, 15 नंबर के टेस्ट कर लेते हैं, और 5 नंबर होमवर्क वगैरह के कर लेंगे, और परफॉर्मेंस के 3 नंबर होमवर्क के कर लेंगे, दो जी नंबर एक्टिव रहने के, और जी 10 नंबर का टेस्ट। ऐसे करते हैं। जी, बिल्कुल सही ऐसे है। ही और है। टेस्ट जी सबको टफ ही मिलेगा।
सही है, ये फाइनल बिल्कुल है। होना भी ऐसे ही चाहिए और ताकि वो हाँ सब लोग तैयार हों। हाँ, और बेशक सारे बहुत अच्छा परफॉर्म करें, जिनके बराबर नंबर होंगे उनको सबको काउंट मिलेगा। मतलब अगर 15 में से 15 है, किसी 5 के 10 के 15 है, 10 के 10 15 है, 10 को काउंट मिलेगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ 2 को मिलेगा। तो बेस्ट परफॉर्म करना अपना सब। और सर ऐसा है, हम लोग क्या स्कूल लेवल के टेस्ट की बात कर रहे हैं, बट नॉर्मली देखा जाए आजकल प्रोफेशनल लाइफ में जैसा आप बोल रहे हो वैसे ही टेस्ट होता है, एट रैंडम कुछ भी पूछते हैं वो लोग, और वो भी कंप्यूटर जनरेटेड क्वेश्चंस देते हैं कैंडिडेट्स को, बिल्कुल ऐसे होता है। सबको अलग अलग, और फुल डे का टेस्ट होता है। अच्छे अच्छे बंदे फेल हो जाते हैं उसमें, फिर उनको जॉब नहीं मिलती है। हम्म, सही है। अब मैं डिसाइड कर लूंगा रिटन टेस्ट लेना या फिर ओरल। आई थिंक ओरल ज़्यादा अच्छा रहेगा, सबके माइक म्यूट होंगे और सिर्फ उसको ही अलाउ होगा जिसका टेस्ट है। नहीं, सबको अलग अलग लीजिए ना, तो कॉपी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो सबके क्वेश्चन अलग ही होंगे। नहीं, एक ही सर क्वेश्चन सबको, रखिए। एक ही क्वेश्चन रखिए, 5-5 मिनट टाइम दे दीजिए दीजिए बस। सर एक आने तो के वो या बाद तो आप दूसरा आएगा। टेस्ट तो ऐसे ड्राफ्ट भी तो हो करके सकता है सबको आप, दे दीजिए सर, हम लोग को, ऐसे भी तो हो हम सकता लोग है आप आंसर चैट देंगे, में आप पूछ देखा लो, या फिर रिप्लाई कर। चार्ट में को नहीं बता जो सकते ना कोई। जो पहले देखे आ रहा टेस्ट आप उससे पूछ लो क्या क्या क्वेश्चन आए, ये वो ऐसे भी तो हो सकता है, नहीं तुम पॉसिबिलिटी आर पर्स देयर। नहीं नहीं नहीं, तुम पर्सनली मैसेज करो ना उसको पहले। तुम कब लेना चाहते हो, तभी ये कर नहीं दो। ऐसा नहीं पड़ेगा, तो दैट विल बी टू मच सर आप, सर। मैं एक सजेशन दे दूं। अगर आप हम्म हम सबसे राय लेंगे ना तो हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे। आप अपना एक डिसीजन ले लें और उसको फाइनल कर लें कि मैंने ये करना है, ऐसे करना है, दैट्स इट, ऑल ऑफ अस वी हैव टू फॉलो दैट वन। सही कह रहे हैं, बट मैं सजेशन इसलिए ले रहा हूँ कि आप कैसे इजी हैं या फिर आपकी बिजनेस देखनी है ना। तो या सही तो है, आप सर सही जिसका कह रहे हैं। टेस्ट लेना है उसी को मीटिंग में बुलाइए, बाकियों को साइड में लाइन में रखिए। सही है, ठीक है। चलें, सही है, आज वेडनेसडे था। हाँ, सैटरडे को होगा। चलें ठीक है, क्लास सेंड करते हैं फिर। कल कल भी वार्डन क्लास है। कल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, वो पढ़ना है। ये टोटल 5 और मॉडल्स हमने स्टडी करने हैं जी। 4 4, नहीं नहीं 5, 4 या 5, मुझे खुद पता पक्का याद नहीं है। तो मैं ये इनमें से 3 मॉडल सिर्फ ट्रेड करता हूँ, 2 ही ट्रेड करता हूँ। तो ये सैटरडे तक हो जाएंगे, परसों तक ये हमारे 4-5। इजी, इजीली। राइट। रिकॉर्डिंग कल की भी नहीं आई सर, रिकॉर्डिंग भेज देना प्लीज, आज की भी और कल की भी। पावर ऑफ 3 की भी नहीं आई रिकॉर्डिंग। भेज दी थी कल मैंने, ग्रुप ग्रुप गौरव में में जी भेज सेंड की दी आ कर। थी। चुकी है, ग्रुप में है। चलो फिर मुझसे मिस होगी, मैं शायद नहीं देख सका, तो इसके आज की काइंडली भेज देना। ठीक है, मैं भेज देता हूँ। ओके। थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ, ओ एक सेकंड, कोई जाए ना, बात सुनो। आज का जी जी। होमवर्क तो ले लो। होमवर्क नहीं याद करा रहा कोई। अच्छा, मैं अभी होमवर्क लिख देता हूँ। यूनिकॉर्न मॉडल, जस्ट 5 एग्जांपल्स, ठीक है। ये यार इसको भी सही करके लिख दूँ। यूनिकॉर्न मॉडल 5 एग्जांपल्स, ये है। और कल के दिन, कल थर्सडे है ना, हाँ, कल अच्छा दिन है ट्रेडिंग का। तो कल के दिन आपने गॉड, EU, GU, AU और UC, इन 5 पेयर पे नजर रखनी है। और इन जिन में इन 5 में से अगर कहीं भी यूनिकॉर्न मॉडल किसी टाइम फ्रेम में बन रहा हो, आपने ट्रेड करना है। और अगर आपने मुझे कहा सर मिला नहीं और मुझे नजर आ गया उस दिन ट्रेड हुआ यूनिकॉर्न मॉडल, तो फिर सीधा टेस्ट से मार्क्स कट होंगे, ठीक है। कल आपने 5 पेयर्स को देखना है और देखना है यूनिकॉर्न मॉडल सारा दिन में बना है या कि नहीं। अगर बना हुआ तो आपने उसको ट्रेड करना है, ठीक है। बेशक डेमो पर करो, रियल में करो, उस पर ट्रेड लेकर मुझे डॉलर सेंड करने हैं। सर मैंने यहाँ पर एंट्री ली एग्जैक्ट, मुझे सिर्फ चार्ट पर वो नहीं चाहिए, मुझे आपके डेमो अकाउंट में चाहिए, ठीक है। तो सर ये अगर पेयर मैं पर आपने, एक्चुअली खाली हम गोल्ड पे ही इंसिस्ट कर रहे हैं, तो मेरा भी प्लान है नहीं ट्रेड कर, अगर मैं खाली गोल्ड को ही देखूं सुबह से लेकर शाम तक, मेरे ख्याल से मिल नहीं, जाएगा। आप नहीं आपका प्लान गलत है, आपको 5 रुपये देखने हैं।
ओके ओके ठीक है। सब पे हम लोग यूनिकॉर्न मॉडल नजर रखनी है और 5 एग्जांपल मुझे सेंड कर देना। अगर एक टाइम फ्रेम पे नहीं, ना मिल रहा हो तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे मिल जाती है, प्रोबेबिलिटी होती 5 है से कि कम वो नहीं, किधर से। 5 टाइम फ्रेम मिनिमम, उससे कम नहीं जाना। जी 5 ठीक। मिनट मिनिमम है। ठीक है। जी ठीक। ओके, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं ले लेता हूँ। ओके, चलो क्लास अटेंड करते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल। कल मिलते हैं, कल इम्पोर्टेंट क्लास है, कल भी आइएगा। ओके, अल्लाह जी थैंक हाफिज़।